आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज हमारी दूसरी क्लास है और हम 5 से 10 मिनट लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो बात की थी न्यूमरोलॉजी को लेके कि व्हाट इज द न्यूमरोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, राइट। एंड व्हाट इज द बेनिफिट एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी इन आवर लाइफ। इन चीजों को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बट न्यूमरोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि न्यूमरोलॉजी के जो बेसिक पिलर्स है, जो ब्लॉक्स है, वो क्या क्या है। याद है आप लोगों को किसी को? सबसे पहले कौन सा ब्लॉक्स आता है? हमारे नंबर्स, राइट। नंबर फिर अल्फाबेट, राइट, अल्फाबेट। देन थर्ड नंबर पे क्या था? शेप एंड साइज ऑफ, शेप्स यस, ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट। देन साउंड, एंड लास्ट में क्या था? एलिमेंट। एंड फिर हमने डिस्कस किया था 5 एलिमेंट, राइट। 5 एलिमेंट में कौन कौन सा था? फायर, एयर, अर्थ, वाटर एंड स्पेस, राइट। रिक्वेस्ट है कि अगर कैमरा ऑन रहेगा तो अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज कैमरा ऑन करेगा, थोड़ा इंटरेक्शन हो सकता है क्लास में। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हमने इन चीजों को डिस्कस किया था। पहले हमने समझा था निमोलॉजी आई कहाँ से, कैसे बनी है ये। फिर हमने इसके बाद डिस्कस डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी आई कहाँ से। जैसे हमने इसमें बात की थी टाइप्स की, फिर कौन कौन सी? लोसु ग्रिड जो एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, फिर वैदिक ग्रिड न्यूमरोलॉजी की बात की थी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की बात की थी, राइट। इसके बाद हमने कबाला न्यूमरोलॉजी है। तो कई तरह के टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी को भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बट हमने जो बोला कि इस क्लास में सबसे ज्यादा जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे लोसु ग्रिड न्यूमरोलॉजी, वैदिक ग्रिड न्यूमरोलॉजी एंड कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। जिसको कैल्डियन न्यूमरोलॉजी को जैसे मैंने बताया था, दिस इज द लॉर्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी, जो बेस है। अगर मैं बात करूं नेम न्यूमरोलॉजी की, नेम न्यूमरोलॉजी में हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो हम करते हैं कैलेंडियर न्यूमरोलॉजी एंड पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी का। क्लियर है? बट हम जो सीखेंगे वो हम कैल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी में। क्लियर है? यहां तक हमने डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था इसके बाद? नंबर्स, कि हमारे लाइफ में हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है, ठीक है, जो हमारे लाइफ में जो नंबर्स आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं, राइट। एक होता है चॉइस नंबर, एक होता है नॉन चॉइस नंबर, और एक होता है रेंडम नंबर। याद आ रहा है? चॉइस नंबर वे नंबर होते हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं, राइट, जिसमें प्राइमरी नंबर एंड ऑक्सिलरी नंबर था। याद आ रहा है आप लोगों को? प्राइमरी नंबर यस एंड ऑक्सिलरी नंबर। हमने डिस्कस किया था नॉन चॉइस, ऐसे नंबर जो हम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो हमारा क्या है? नॉन चॉइस नंबर है, फिक्स नंबर है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको कोई भी दुनिया में चेंज नहीं कर सकता। आपने इस दुनिया में जिस डेट को बर्थ लिया है, जिस मंथ को बर्थ लिया है, और जिस ईयर को बर्थ हुआ है, वो फिक्स रहेगा ही रहेगा। नो वन कैन चेंज। क्लियर? फिर हमने बात की थी रेंडम नंबर। रेंडम नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे हैंड में नहीं होता, मतलब जो कह सकते हो यूनिवर्सल नंबर, यूनिवर्स के द्वारा दिया गया। जैसे हमारा रोल नंबर है, जो हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। हमारा मार्कशीट नंबर है, हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। हमारा आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, तो ये चीजें क्या है? हमारी रेंडम नंबर। बट ऑक्सिलरी नंबर भी कभी कभी रेंडम नंबर हो सकता है। बट ऑक्सिलरी नंबर को हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमारा मोबाइल नंबर, हमारा व्हीकल नंबर, राइट, हमारा हाउस नंबर। इन सब चीजों को हम अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, तो इसको हम ऑक्सिलरी नंबर में डाल देते हैं। इन सब चीजों को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हमने सोचा एक बार रिवीजन करा देते हैं, सो दैट हम जब क्लास स्टार्ट करें तो आपका एक बेसिक पहले रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपका बेस यहीं से क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल अटेंशन रहना। जो भी डाउट होगा हम लास्ट में लेंगे, जो भी डाउट होगा हम लास्ट में लेंगे, सो दैट क्लास पूरी कंटिन्यू रहे, डिस्टर्ब ना हो। हाँ, जो डाउट होगा लास्ट क्लास में उसको जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है चैट बॉक्स में, सो दैट हम फिर कंटिन्यू करते हैं। एवरीवन, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज इन चैट बॉक्स में एक बार आप बता दीजिए आप लोग। या सोनिका मैम को क्लियर है? ओके, गुड।
इसके साथ साथ हमने एक चीज और डिस्कस की थी आप लोगों से, हम कैसे डिसाइड करेंगे डे और टाइम, किस डेट को बर्थ हुआ है और क्या डे लेंगे, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, फिर से रिवीजन कर लेता हूं, एक मिनट। एक, हाँ मेरा एक्चुअली पैड कनेक्ट नहीं था, हाँ अब कनेक्ट हो गया। हाँ, हम एक बार फिर से रिवीजन, अगर हम डे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी हम डे देखेंगे तो 24 आवर्स का ही होगा, और इसको हम देखेंगे ऑलवेज सनराइज टू सनराइज। बस ये बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। हम ऑलवेज चेक सनराइज टू सनराइज, ये सिंपल बेसिक तरीका बताया है मैंने आपको, ठीक है, बेसिक तरीका। क्योंकि विंटर में सनराइज का टाइम अलग होता है और समर में अलग होता है, बट फिर भी कितने का गैप लोगे, 1 से 1.5 घंटे का गैप होता है, बट फिर भी हम इसको बेसिक लेके चलेंगे। जिनका, अगर आपको उनको डेट ऑफ बर्थ अपना डे नहीं पता है, टाइमिंग नहीं पता है कि मेरा जन्म रात को कब हुआ था, बट रात में हुआ था, इस केस की हम बात कर रहे हैं। दूसरी हमने बात की थी डेट की, ठीक है, डेट भी क्या होता है 24 आवर्स का, और इसको हम काउंट कब से करते हैं, बेसिक मिडनाइट टू मिडनाइट। बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट आपको कभी भी कोई भी कुंडली आए उसका आपको, तो आपको पता होना चाहिए। मिडनाइट टू मिडनाइट मतलब 11 AM से लेके 11:55 PM, और सेकेंड में जो भी है 59 सेकेंड। ये सिंपल है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि हमको कुंडली देखते समय ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कुंडली देखेंगे। और मैं आपको एक चीज और सिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला। मान लो आपको, आपने किसी से बोला कि मुझे मेरी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए और मैं चेक कर लेता हूँ। उसने आपको डेट ऑफ बर्थ भेजी, ये वाली, एज्यूम कर लेते हैं, चलो उसने भेजा, सर मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरा ये टाइमिंग है, और ये मेरा प्लेस है। तो मैं, आप क्या एज्यूम करेंगे इसको देख के कि इसका डेट क्या है, तो ठीक है, इसका मंथ क्या है, ईयर तो क्लियर हो रहा है कि 1999। अब बहुत ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्रिडिक्शन के समय लोग गलतियां कर देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हम इंडिया के ही क्लाइंट को देखने वाले हैं। अगर हमारी ग्रो होगी तो हम हो सकता है इंडिया के बाहर भी जाए। समझ रहे हैं आप, समझ रहे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। मैंने बोला था हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जहां पे क्या होता है, डेट, मंथ एंड ईयर। बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, गलती नहीं करनी है कभी भी, लोग गलतियां करते हैं कभी कभी। डेट, मंथ और ईयर, ये इंडिया वाले मोस्टली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, बट कहीं कहीं आपने नोटिस किया है कि लोग DD और YY भी लिखते हैं। जी। होता है क्या, एग्री करते हैं कोई आप लोग मेरे से, यस यस सर। एग्री करते हैं ना। यस। और उस क्लाइंट ने अगर आपको ऐसे लिख के भेज दिया, और हो सकता है वो बाहर का क्लाइंट हो, और हमने उससे क्लियरिटी नहीं ली इसके रिगार्डिंग, तो हम इसको क्या ले लेंगे, 2 फरवरी, क्या ले लेंगे, 2 फरवरी। इस केस में तो आप सही हो जाओगे, क्योंकि दोनों जगह क्या है, सेम सेम है, तो आप तो प्रिडिक्शन कर लोगे। अगर गलती से यही डेट, अगर ये वाली हो जाती, मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो शायद ही कोई सिखाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्शन करते समय। क्या ये दोनों अब सेम कंडीशन हो रही है हमारी, नो। चेंज हो रही है, हो रही है ना चेंज। हो यस सकता है सर। उस बंदे ने हमें इस पैटर्न के थ्रू हमको शेयर कर दिया हो। उसने सोचा ये मई है, मेरा मई में जन्म हुआ था, 2 मई को हुआ था, और 1999 में हुआ था। बाकी टाइम से उसने आपको टाइम भी शेयर कर दिया और प्लेस भी शेयर कर दिया, पर गलती कहाँ कर सकते हैं हम, यहाँ। तो कभी भी आप लोग किसी का भी आगे प्रिडिक्शन करेंगे, डेट लेंगे, तो आप प्लीज वेरीफाई करिएगा कि आपका डेट क्या है और मंथ क्या है। इन केस ऑफ आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में मोस्टली लोग तो ऐसे ही देते हैं, पहले डेट देते हैं, फिर मंथ देते हैं, फिर ईयर देते हैं, बट आउट ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ द केस मंथ, देन डेट, देन ईयर। क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है जो मैं यस समझा? सर। सोनिका मैम, श्रीदेवी मैम, यस सर। सारिका मैम,
क्या ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नहीं था डिस्कस करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है। यस सर। हम लोग Important. हमने डेट तो मंगा ली, प्लेस मंगा लिया देखने के लिए, बट हमने कभी भी अगर इस तरह का है तो आप मुझसे प्लीज वेरीफाई कर लेना कि जो आपने शेयर किया है, आपकी डेट, आपका मंथ क्या यही है? जब बोलते हैं हाँ जी मेरी डेट ये और मेरी मंथ ये है, देन आप कुंडली देखेंगे। क्लियर है? डन। चलिए, कोई दोस्त ज्वाइन किया है तो प्लीज, थोड़ा सा इको हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब भी आप डेट ऑफ बर्थ मंगाएंगे किसी का, क्या करना है सबसे पहले, तो उसको राइट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट। सर एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज, थोड़ा सा एक्चुअली नेटवर्क का इशू था इसलिए मैंने लैपटॉप से ऑन किया है, ज्वाइन किया है। एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए सिर्फ। कोई बात नहीं, कोई हाँ। बात नहीं। देखिए मैंने ये बोला, अगर आपको कोई भी, आप किसी से कुंडली दिखती है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ मंगाते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ की दो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम ये दो चीजों को लेते हैं, या तो डेट देन मंथ एंड देन ईयर, या आउट ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ द केस लोग पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। हो सकता है आपको कभी कभी फॉर्म फिल करने को आता है, तो ये दो ही मेथड होते हैं। देखा है आपने? क्लियर हो रहा है आपको सरिका मैम? सरिका मैम आर यू देयर? यस सर, क्लियर हो रहा है सर, हाँ, क्लियर। तो आपने किसी से मान लो डेट ऑफ बर्थ मंगाई, उसने बोला मेरी डेट ऑफ बर्थ 02/02/1999 है, तो इस केस में मंथ भी दो है और डेट भी 2 है, तो आप नहीं भी पूछोगे तो भी आप कर ले जाओगे, गलती नहीं करोगे। बट अगर उन्होंने 5 0 5 0 मतलब 0502 दे दिया, तो आप प्लीज उनसे वेरीफाई जरूर करना कि आपने किस पैटर्न में भेजा। इस पैटर्न में आपकी कुंडली आई है, इस पैटर्न में, मतलब उनसे आप डेट और मंथ कंफर्म करने के बाद ही आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे इंडिया में मोस्टली लोग पहले डेट देते हैं, फिर मंथ देते हैं, देन ईयर देते हैं। इंडिया के केस में ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा, बट हम अब न्यूमरोलॉजी बनेंगे तो ऐसा है नहीं कि हम इंडिया के क्लाइंट देखेंगे, फ्यूचर में हम हो सकता है इंडिया के बाहर भी क्लाइंट देखें। उस केस में ये वेरीफाई करना जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट गलती कर देते हैं, फिर ये होता है कि प्रेडिक्शन सही नहीं आ रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सरिका मैम? यस सर। चलिए गुड, आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी में, ठीक है, न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से समझिएगा, बेसिक बेसिक चीजों को मैं आज क्लियर करूंगा। डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में तीन चीजें ही हम लेते हैं। पहला क्या लेते हैं? डेट, फिर हम लेते हैं मंथ, एंड देन हम लेते हैं ईयर। क्लियर है? आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। मैंने बोला था मैं पीपीटी नहीं देता, मैं पढ़ाता हूँ पूरा, ऐसे लगेगा कि आप क्लास में मेरे बैठे हो, पूरा नोट्स बनाएंगे तो आपको याद भी होगा। सो डेट ऑफ बर्थ में मोस्टली हम तीन चीजों को ही देखते हैं। डेट, कि उस पर्सन का किस डेट को बर्थ हुआ है, फिर हम क्या देखते हैं, किस मंथ में हुआ है, फिर हम क्या देखते हैं, किस ईयर में हुआ है। क्लियर है? बट इसमें एक ऐसा चीज है जो हमेशा फिक्स रहता है, वो है ईयर। आज से चाहे 2000 3000 साल पहले लो, चाहे आने वाले 2000 4000 5 साल 10,000 8,000 साल बाद देखोगे, तो भी हमेशा कितने डिजिट में ही होगा? कितने डिजिट में होगा? हमेशा 4 डिजिट। यस, ये फिक्स है, नेवर चेंज। ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है ना होगा, ये फिक्स रहेगा। ईयर, द नंबर ऑफ डिजिट ऑलवेज फिक्स। ठीक है, ऑलवेज भी नहीं कह सकते, नंबर ऑफ डिजिट फिक्स। ठीक है, बट इन केस ऑफ डेट क्या हो सकता है? या सिंगल डिजिट या डबल डिजिट, दोनों ऑप्शन। ठीक है, इन डेट पर्सन लाइफ कैन बी either 1 digit or 2 digit, both may be possibility. Same case in a month, right? Person have a single digit or double digit. Clear? विथ इन एग्जाम्पल समझते। सिंगल डिजिट कब होगा? जब उसका बर्थ 1 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में होगा। अगर उसका बर्थ डेट 1 to 9 है तो वो सिंगल डिजिट में होगा। अगर उसका बर्थ डेट 11 to
31, इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ, 31 इज द लास्ट, तो उसका डबल डिजिट होगा। क्लियर? सेम ऐसे ही अगर मंथ में बात करेंगे टू जनवरी टू सितंबर, क्योंकि 1 to 9 सेम, एंड डबल फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। क्लियर? सो इन न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेट ऑफ बर्थ में हम डेट, मंथ एंड ईयर, मंथ में भी सिंगल डिजिट और 2 डिजिट, डिपेंड्स ऑन द बर्थ डेट, उस पर्सन का जन्म किस डेट को हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। मंथ भी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। सिंगल डिजिट मतलब अगर उसका जन्म जैन टू सितंबर में है, इसका मतलब वो सिंगल डिजिट मंथ है। अक्टूबर टू दिसंबर है तो डबल डिजिट मंथ है। जैसा आप जानते हैं अक्टूबर का क्या होता है 10, नवंबर 11 एंड दिसंबर 12। आगे मैं डिस्कस करूंगा इसको मंथ नंबर के अकॉर्डिंग। एंड देन ईयर, जैसा अभी हमारा ईयर चल रहा है 2024, तो आप देख सकते हैं इसमें 4 डिजिट है, 1 2 3 4। आप सबका भी जो बर्थ हुआ होगा वो अगर आप ईयर देखेंगे हर ईयर में सबके 4 डिजिट होगा। बट हो सकता है कि आप लोगों के जन्म में बर्थ डेट में डेट किसी की सिंगल हो और किसी की डबल हो, मंथ भी सिंगल हो या डबल हो सकती है। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। आज तो नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ठीक है, बेसिक तो हमको क्लियर होना। अब हम आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की, डेट ऑफ बर्थ। क्या देखना, देखो डेट ऑफ बर्थ जब भी हम किसी पर्सन की लेते हैं, इसको थोड़ा समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, क्लियर है, ले लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो किसी का जन्म हुआ है 2 मार्च 1995। हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी, यहां हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या हम लिखना चाहते हैं। जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ न्यूमरोलॉजी जानते भी है, फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि आपको नहीं आता कोई। और जब भी आप सीखना बिल्कुल इस माइंड से बैठना कि आप सीखने आए है ना, नो डाउट आपका रिवीजन भी होगा और जो लोग नए उनको समझ में भी आएगा। तो जब भी हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम 2 चीजों पे बात ज्यादा करेंगे। पहली बात करेंगे हम ड्राइवर, और दूसरी हम बात करेंगे कंडक्टर की। अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है, बट उससे पहले भी कुछ चीजों को मैं समझाना चाहता हूँ। ड्राइवर, अभी हम ड्राइवर बोल रहे हैं, बट हो सकता है ड्राइवर के और भी नाम होंगे जो मैं लिखवाऊंगा, आप लोग लिख लेना। कुछ लोग ड्राइवर को बोलते हैं किंग नंबर, किंग नंबर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किंग नंबर। कुछ लोग इसी को बोलते हैं आपका पर्सनालिटी नंबर, कभी कंफ्यूज नहीं होना। कुछ भी बोलेंगे आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि किस बंदे कि किस नंबर की बात कर रहे हैं। ड्राइवर नंबर, यहाँ नंबर लिख लेते हैं, ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर। ठीक है, मैं आपको सब चीजें आज क्लियर कर दूंगा। देन कुछ लोग इसी को ड्राइवर को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था मूलांक, है ना, मूलांक भी लोग बोलते हैं। जी आपका मूलांक क्या है? इसके बाद क्या बोलते हैं इसको? किंग नंबर, ड्राइवर नंबर, पर्सनालिटी नंबर, मूलांक, और कोई कहना चाहेगा जितने लोगों ने न्यूमरोलॉजी यहाँ सीखी है बेसिक, क्या कह सकते हैं? और किसी को और कोई नाम जानता है इसको, और किस नाम से बुला सकते हैं हम ड्राइवर नंबर को? साइकिक नंबर। लास्ट क्लास में कल बुलाया था ना मैंने, साइकिक नंबर। मेरी स्पेलिंग अगर गलत हो तो अब सही कर लेना, साइकिक नंबर भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं लोग। तो ड्राइवर नंबर, श्रीदेवी मैम, ड्राइवर नंबर जो होता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ड्राइवर नंबर को हम क्या क्या बोल सकते हैं? किंग नंबर, पर्सनालिटी नंबर, आप मूलांक या साइकिक नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर है सबको? अब आते हैं कंडक्टर। कंडक्टर को जैसे यहाँ किंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वीन नंबर। क्या बोलते हैं? क्वीन नंबर। यहाँ पर्सनालिटी नंबर है तो यहाँ बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। क्या बोलते हैं? डेस्टिनी नंबर। ठीक है, कहीं भी कुछ भी बोले बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है आप लोगों को। अगर कोई बोल दिया आपका डेस्टिनी नंबर क्या है तो आपको पता होना चाहिए हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम क्वीन नंबर की बात कर रहे हैं, या हम भाग्यांक की बात कर रहे हैं, या हम भाग्यांक की, या हम लाइफ पाथ नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लाइफ पाथ। पाथ
नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतने नाम से हम ड्राइवर और कंडक्टर को बुलाते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं मार्केट में सुनेंगे, मोस्टली लोग यही बोलते हैं जो मैंने आपको कवर कर दिया है। बट मोस्टली लोग बोलेंगे ड्राइवर और कंडक्टर, मूलांक और भाग्यांक। कई कई लोग साइकिक नंबर भी बोलते हैं और इसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। इसको डेस्टिनी नंबर क्यों बोला जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि जो आपका ड्राइवर होता है ये आपकी पर्सनालिटी को बताता है, जो हम डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी को, कि बंदा कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर क्या, उसके ट्रेड्स कैसे होंगे। बट कंडक्टर ऑलवेज डिसाइड टू योर कैरियर। अगर आप किसी को, कोई आए आपके पास पूछेगा मेरा कैरियर कैसा होगा, किसमें जाना चाहिए, तो ऑलवेज आपको कंडक्टर को पहले देखना है। ठीक है, इसी को उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। कहते हैं ना आपकी डेस्टिनी कहाँ लेके जाएगी, लाइफ पाथ नंबर, लाइफ कहाँ लेके जाएगी। बट आपको ड्राइवर को भी साथ में रखना है, अभी मैं आगे समझाऊंगा कैसे। क्लियर है। कभी भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है और Yes, sir. पूछता है कि सर हमको कैरियर में क्या है, प्रोफेशन में क्या है, तो आप सबसे पहले क्या नोटिस देखेंगे, उसका कौन सा नंबर, कंडक्टर, कि उसके कंडक्टर के नंबर क्या है। वो अभी हम आगे Conductor. सिखाएंगे कि इस नंबर को क्या प्रोफेशन करना चाहिए। बट आपको ये ध्यान रखना है। अब हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं ये क्यों होता है, ध्यान से देखिएगा। ये नोट्स में लिख लेना, नोट्स में, ये नोट्स में होता है कि जब हमारा जन्म होता है, बर्थ टाइम से लेके अप टू 30 एज, अप टू 30 या 35 एज, या मैरिज लाइफ, अगर आपकी जब तक मैरिज नहीं होती है तब तक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 70% 70% हमारा डेस्टिनी, सॉरी, हमारा ड्राइवर काम करता है, हमारी लाइफ को ड्राइवर चलाता है। बर्थ टाइम से लेके अप टू 30 35, ये अलग अलग न्यूमरोलॉजी का अपना है, मेरा अपना है कि मैं 30 या मैरिज, आपकी मैरिज हो जाएगी तो आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है, और 30% आपका कंडक्टर। ये रूल करते हैं, ये नोट्स में लिख लेना है ना। बर्थ टाइम से लेके, मतलब आपका जन्म होने से लेके अप टू 30, इसके बाद 30 30 प्लस, जब 30 प्लस होते हैं या आपकी मैरिज के बाद, इसको रिवर्स कर दो, मतलब अब आपका 70% कंडक्टर रूल करेगा आपको, कंडक्टर की फ्रीक्वेंसी आप, इसलिए आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। लाइफ में बहुत सारी चीजें, कैसे ना कुछ लोग कहते हैं, ऐसा सुना होगा, यार शादी के बाद इसकी लाइफ बदल गई, बच्चे होने के बाद लाइफ बदल गई, चीजें मेरे लाइफ में चेंज होने लगी। उसका जो इंपॉर्टेंस है ये आपके ड्राइवर और कंडक्टर से ही आता है। ठीक है, ड्राइवर एंड कंडक्टर से ही आता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी वाइफ और या आपके हस्बैंड जो आपके पार्टनर होते हैं, उनके वही नंबर आपके साथ सिंक हो जाता है। यह हम मैरिज कंपेटिबिलिटी में पढ़ेंगे। क्लियर है? सो दैट आपको ये याद होना चाहिए कि बर्थ टाइम से लेके जब तक मैरिज नहीं, अब किसी की मैरिज मान लो 21 साल में हो गई, पहले हो जाती थी 20-21 साल में, पहले जमाने में 17-18 साल में, तो लेकिन इसलिए उस पर रिसर्च करके ये देखा गया, हाँ एक्टिवेट होता है, लेकिन अगर बहुत अच्छे से एक्टिवेट देखा जाए ड्राइवर कंडक्टर का, तो कंडक्टर 30 साल के बाद एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो कभी कभी 35 में भी देखा गया है। तो ये अभी भी इस पे चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, पर फिर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर किया है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रश्न से पता चल, सॉरी, क्वेश्चन से पता चलेगा क्लाइंट के, कि क्लाइंट जब आएगा तो आपको बताएगा कि मुझे ये चीजें हो रही हैं, तब आपको ये चीज देखनी है कि आपकी शादी कब हुई, किस ईयर में हुई। आप सब, ये मैं प्रिडिक्शन भी करना सिखा रहा हूँ, साथ में चलते रहेंगे, है ना। आपको इसी चीजें ऑब्जर्व करनी है। ये तब जब वो आपसे पर्सनल पूछ रहा है, आपको उसको मैरिज को भी, और आपको एक आइडिया लग जाता है। देखो ये तब आपको करना जो 25 से 30 साल के लोग आएंगे, बट आपके पास अगर 35 साल से लोग आ रहे हैं, तब आपको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो आपको हस्बैंड और वाइफ का दोनों का नंबर लेके उसको प्रिडिक्शन करने की कोशिश करना है, पर मोस्टली पर्सन का ही करना है, उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो यहां तक सबको क्लियर है? कब यहां तक Yes. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलिए नो सर, क्लियर है। गुड, आगे चलते हैं। अब हमने बात कर दी ड्राइवर और कंडक्टर की, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं ड्राइवर और कंडक्टर निकालते कैसे हैं। ड्राइवर एंड ड्राइवर नंबर। अच्छा एक चीज और मैं आज आपको बताता हूँ,
आपने कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फिर भी मैं आपको आज बताऊंगा। जो ड्राइवर नंबर है ना, ड्राइवर नंबर को हम बर्थ नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ नंबर। हाँ, कभी कभी लोग बोल देते हैं ये आपका बर्थ नंबर क्या है, तो पूरी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। नहीं, बर्थ नंबर मतलब डेट, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है वो आपका बर्थ नंबर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो ड्राइवर नंबर और बर्थ नंबर क्या हुआ? क्या हुआ? ड्राइवर या बर्थ नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। द सिंगल डिजिट, में नोट्स बनवा दे रहा हूं, द सिंगल डिजिट सम ऑफ एनी डेट, एनी डेट that is part of, that is a part of the date of birth, the date of birth of any person, doesn't matter कौन है वो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। सिंगल डिजिट सम, सिंगल डिजिट सम आपको ये याद रखना है। मतलब क्या? एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर किसी का बर्थ 2 तारीख को हुआ है, 2 तारीख को, उसने बोला मेरा जन्म मंथ अभी नहीं लेना, ईयर ले, 2 मार्च को, 2 मार्च को, तो 2 मार्च, तो यहाँ पे क्या है अभी? 2 है, मतलब ये सिंगल डिजिट है। ये क्या है? दिस इज द सिंगल डिजिट। इसका मतलब डायरेक्ट 2 इज द बर्थ नंबर और ड्राइवर नंबर। डायरेक्ट। आपको वहां कैलकुलेशन नहीं करना है, सम नहीं करना है। अगर किसी ने बोला माई डेट बर्थ इज 9 सितंबर, तो 9 इज द बर्थ डेट, दिस इज द ऑल्सो सिंगल digit, it means this is the 9 is the birth number। क्लियर? अगर किसी ने बोला मेरा जन्म 5 मार्च को हुआ है, इसका मतलब 5 is the single digit and the birth number or driver number is 5। उसका ड्राइवर नंबर, उसका बर्थ नंबर, उसका मूलांक, उसका किंग, उसका पर्सनालिटी नंबर, उसका साइकिक नंबर, सब क्या है? 5। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। बट किसी का बर्थ मान लीजिए 23rd को हुआ है, 23rd जून, मंथ नहीं, जून को, इसका मतलब अब ये 2 डिजिट में आ गया। और ऑलरेडी मैंने शेयर किया था, डेट जो होती है वो तो या तो सिंगल डिजिट या 2 डिजिट। अब ये 2 डिजिट हो गया, इसका मतलब मैंने क्या लिखा था? सिंगल डिजिट सम ऑफ एनी डेट। इसका मतलब हम दोनों को क्या कर देंगे? अब क्या कर देंगे? प्लस कर Plus देंगे। seven. ऐड। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा? ऑलरेडी 5। 5. तो इसका मतलब इसका जो कंडक्टर, सॉरी, ड्राइवर नंबर है वो क्या है? 5 है, 5. ना कि 23। इसका मतलब जो ड्राइवर नंबर होता है वो भी हमेशा कैसा होगा? सिंगल डिजिट होगा। कैसा होगा? सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट में। यस, ड्राइवर ऑलवेज सिंगल डिजिट में होगा। बर्थ नंबर सिंगल, तभी 2 डिजिट में कभी मत बोला मेरा ड्राइवर नंबर 13 है। नो, 13 का इसका मतलब, अगर किसी ने बोला मेरा 13 है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा? 1 + 3 1 + 3 टोटल 4। 4। इसका मतलब इस पर्सन का, इस मेल या फीमेल का जो ड्राइवर है, जो बर्थ नंबर, वो क्या है? 4। 4. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मुझे बताइए क्या है। 29 1999, एक मिनट, मैं जो कुछ डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ। चलिए 1 2 3, व्हाट इज द ड्राइवर नंबर ऑफ 29? 2। 2. 2। Very good. Why? Because of 9 + 2 11, and 11 again, then 2। 2. Very good. What is the driver number? 3. 3। Direct. What is the driver number? 7. 7। क्लियर है सबको? Yes. सर। कैसे निकालते हैं हम ड्राइवर नंबर? सिंपल, यस सर। सम ऑफ 2 डेट digits. ऑफ बर्थ। यस। अब आते हैं हम, मैं चलो, मैं एग्जांपल समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ये नोट्स बना रहे हैं आप लोग, लिख रहे हैं साथ में मेरे? यस सर। Yes. चलिए गुड। अब हम चलते हैं कंडक्टर पे।
कंडक्टर नंबर। क्लियर है? कंडक्टर नंबर का और क्या बोलते हैं इसको हम? डेस्टिनी नंबर। भाग्य क्या आंक, बोलते हैं? destiny, डेस्टिनी नंबर क्या बोलते हैं? डेस्टिनी नंबर। इसका मतलब जो कंडक्टर या ड्राइवर जो डेस्टिनी नंबर होगा वो भी कैसा होगा? ऑलवेज सिंगल one डिजिट। digit, क्या होगा? डिजिट। हाँ, ऑलवेज सिंगल डिजिट। बट ये क्या होता है, इसको सिंपल जानो। टोटल, एक लाइन में लिख देते हैं, टोटल सम ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? क्लियर? टोटल सम ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1992। वो ध्यान से देखिएगा। अभी हम ड्राइवर कंडक्टर को निकालना सीख रहे हैं, कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला? टोटल सम ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? यही होगा ना, लेफ्ट टू राइट। कैसे काउंटिंग करेंगे? लेफ्ट टू राइट। अब हम इसको टोटल करेंगे। क्या करेंगे? 5 प्लस प्लस 9 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2। प्लस 2। लकी श्री मैम क्लियर? संगीता मैम क्लियर? सोनिका मैम, सारिका मैम, yes sir, सबको yes क्लियर sir, हुआ? अब इसको टोटल कर लो। 9 + 5 14, 8 आएगा, 14 + 1 15, 15 + 9 24, 24 + 9 33, 33 + 2 35, 8 आएगा, 35। तो 35 को जो हमने सिंगल डिजिट पे ले गया तो 8। 8, इट्स मीन्स द ड्राइवर, सॉरी, द कंडक्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक, लाइफ पाथ नंबर इज 8। 8, चलिए, बताइए इसका क्या होगा कंडक्टर नंबर? फटाफट, क्या है कंडक्टर नंबर? 4, 4, 4। बाकी सबने निकाल लिया? सबका 4 आ रहा है? यस सर। ओके, गुड। 4 आएगा क्योंकि टोटल करने पे क्या आया हमारा? 22, 22 को फाइनल क्या हो गया? 4। चलिए, अगर मान लो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा, चलिए इन दोनों का मुझे आप लोग ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर निकाल के बताइए क्या है। तो सब लोग, चलिए इनका मुझे ड्राइवर और कंडक्टर निकाल के दिखाइए, दोनों सब लोग क्या है। सर फर्स्ट का कंडक्टर नंबर 8 आएगा, ओके, ड्राइवर नंबर तो नहीं, कंडक्टर नंबर 8 आ गया। ओके, एक नंबर आएगा, एक नंबर क्या आएगा मैम? ड्राइवर नंबर, अच्छा, ड्राइवर नंबर 1 आएगा। गुड, क्लियर। नीचे वाले का ड्राइवर नंबर 9 2 11 2 आएगा, ठीक है, कंडक्टर नंबर 9 9, 9 आएगा। क्लियर हो गया? यस सर, कैसे निकालते हैं ड्राइवर और कंडक्टर नंबर? ड्राइवर तो डेट को, जो उनकी डेट है उसको प्लस कर दी, 2 डिजिट में है तो, क्लियर है? yes sir, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है कैसे निकालते हैं ड्राइवर नंबर? ड्राइवर नंबर हो गया बर्थ नंबर। क्या हो गया? first, बर्थ नंबर। तो कंडक्टर को हम बोल सकते हैं डेस्टिनी नंबर। क्या बोल सकते हैं? हो सकता है इसको मैं कभी कभी डीएन और इसको क्या बोलूं? ये बीएन। क्लियर है? बीएन एंड डीएन। बट इसके साथ 2 नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको बोलते हैं बर्थ कंपाउंड नंबर। अभी मैं समझा दूंगा क्या होता है ये। बर्थ कंपाउंड नंबर या डेस्टिनी कंपाउंड नंबर।
बर्थ कंपाउंड नंबर, डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। क्या होता है बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी आपने जैसे बर्थ नंबर निकाला सिंगल डिजिट में, बट जो बर्थ कंपाउंड नंबर होता है दे ऑलवेज इन 2 डिजिट। ये किसमें होगा? हमेशा 2 डिजिट, ऑलवेज 2 डिजिट में। तो कैसे? अभी एग्जांपल से समझो। और ये जो बर्थ कंपाउंड नंबर होता है इसको हम काउंट करेंगे, लिख लेना। बर्थ डेट, जिनका भी बर्थ डेट 11 से लेके 31 है, सिर्फ उन्हीं में बर्थ कंपाउंड नंबर होता है। जिनका भी जन्म 11 तारीख से 31 तारीख हुआ है, उन्हीं को हम बोल सकते हैं कि बर्थ कंपाउंड नंबर प्रेजेंट है। बट जिनका भी बर्थ डेट 1 to 9 है, इसका मतलब इनमें बर्थ कंपाउंड नंबर नॉट प्रेजेंट। वाई? क्यों? क्योंकि दे आर ऑलरेडी सिंगल डिजिट। क्यों? ये सिंगल डिजिट है। तो सर बर्थ 10 को कहाँ लेना है सर? 10 को भी आप अगर हम 10 देखेंगे, 20 देखेंगे एंड 30 देखेंगे, क्लियर है? अगर मैं बात करूं तो इनको भी हम बर्थ कंपाउंड नंबर में ही लेंगे, क्योंकि यहां पे भी 2 डिजिट है, 1 and 0। 0 को मानते हैं? हम काउंट नहीं करते हैं लेकिन डिजिट में आ जाएगा वो। ओके। क्लियर है? हम ले लेंगे, बट हमने क्या बोला? कैलकुलेशन में नहीं लेते, बट 2 डिजिट है, 1 and 0। तो इसीलिए मैंने लिख दिया 11 से लेके 31। और बर्थ डेट जिनका 1 to 9 है, उनमें बर्थ कंपाउंड नंबर नॉट प्रेजेंट। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही हमारा डेस्टिनी नंबर ऑलवेज 2 डिजिट। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा कैसे। ये भी ऑलवेज 2 डिजिट। डेस्टिनी कंपाउंड नंबर मतलब अभी मैं बताता हूँ, बैक करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, आपने जब इस डेट को ऐड किया तो टोटल क्या आया? 2 डिजिट में आता है 35। क्या आया? 30। 30। तो 35 आपका क्या है? डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। यस, दिस इज योर डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। और यहाँ 22 भी क्या है आपका? डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर हुआ? डेस्टिनी कंपाउंड नंबर इसको बोलते हैं DCN। इसको मैं अभी समझाऊंगा, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेडिक्शन में यूज करेंगे। इन दोनों को हम प्रेडिक्शन में बहुत यूज करते हैं। इसको बर्थ कंपाउंड नंबर और डेस्टिनी कंपाउंड नंबर, वो अभी मैं आगे आपको समझा दूंगा। क्लियर है? अगर मैंने एग्जांपल दिया 06/09/1998, व्हाट इज द डेस्टिनी कंपाउंड नंबर? मुझे बताइए इसका DN और उसका DCN क्या है। चलो एक मिनट होल्ड करिए, मुझे इसका BN BCN भी बताइए। चलिए मुझे चारों बताइए क्या है इस डेट ऑफ बर्थ का। चेक करते हैं किसको किसको समझ में आ गया। बर्थ नंबर इनका 6 है सर। करके सब लोग कर लीजिए, फिर हम पूछते हैं। एक बार आप कर लीजिए, आप लोग सब लोग कर लीजिए। एक बार आप लोग सब लोग कर लीजिए, फिर हम पूछते हैं। सर ये 5 है या 6 है सर? मैम 6 है, 6 है। डन सर। चलिए BN क्या है? 6। BCN क्या है? 6। PCM नो है, नहीं है। कोई नहीं है, 0। वाई? बिकॉज सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट है। यहाँ तक को समझाया है। बर्थ डेट कब लोगे आप कंपाउंड? जब 11 to 11 क्या ले सकते हैं, सॉरी 10 ले लेते हैं। 10 से 31 ले लेते, ठीक है? चलो अब कंफ्यूजन नहीं है। इसका मतलब नो बर्थ कंपाउंड नंबर। चलिए डेस्टिनी नंबर बताइए क्या है इनका? 6। 6।
और डेस्टिनी कंपाउंड नंबर क्या आया? 42. 42. 40। क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. गुड। चलिए, चलिए मुझे इन दोनों के केस में बीएन, बीसीएन, डीएन, डीसीएन निकाल के गिननी है। चलो फटाफट, क्या होता है? Done, sir. गुड। बाकी लोगों का श्रीदेवी मैम, आपको समझ में आ रहा है? आपका फर्स्ट टाइम है? हाँ sir, I can able to. गुड गुड, आपके लिए बहुत है। सोनिका मैम आपको? Yes, sir. यस Okay. सर, बस थोड़ा सा बता रही हूँ सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, करिए, सब लोग करिए। इसके बाद थर्ड जो निकालेंगे वो आप निकालेंगे अपना, मतलब अपना और अपने हस्बैंड का, सब लोग। चलिए, खुद का निकालना है, सेल्फ एंड हस्बैंड, ये भी करना अभी क्या, अभी खुद की प्रैक्टिस अपने लिए भी करना है ना। चलिए, इसके बाद मुझे इनका भी बताइए और इनका भी बताइए, सब लोग क्या आ रहा है। बीएन, बीसीएन, डीएन, डीसीएन, बीएन। मैं आपको क्यों निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मैरिज कंपेटिबिलिटी में दिखाऊंगा कि मैरिज कंपेटिबिलिटी में कितना रोल है इस नंबर का। चलिए, कर लीजिए, आप लोग करके निकालिए। सर एक बार एग्जाम्पल फिर से बता दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कहाँ कंफ्यूजन है सारिका में, बताओ। सर जैसे मैंने बीएन निकाला 27 है, हाँ, 27 का 7 8 9 9 आ गया। वेरी गुड। और टू मतलब 2 डिजिट है, तो क्या लिखना है, यस या नो? नहीं नहीं, बीसीएन इसका 20, 27 यस हो नो गया ना? नहीं लिखना है, 27 अच्छा लिखना है। नंबर लिख देना, डिजिट लिख देना। हाँ, मैंने अरे वो यस नो तो समझाया था कि नहीं है, नहीं है तो 27 इज द बीसीएन नंबर। ओके ओके ओके। हाँ, इसी तरह डीएन क्या आया इसका? DN 7 आया. 7 आया, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द डीसीएन नंबर? 34. 30। इसका मतलब पहले वाले का आपको क्लियर हो गया। ये मैं प्रिडिक्शन में Yes, बताऊंगा, clear हो गया। प्रिडिक्शन में कितना इंपॉर्टेंट है इस नंबर का। चलिए, 28 का क्या आया, सबको बताओ मुझे। DN 1 आया. BN, sorry. बीएन 1 है, वेरी गुड। आपका BCN बीसीएन क्या है? 10 sir. 28. 28। 10 नहीं, ऑलवेज 28। 10 मैम ये नहीं करना है, जो हमेशा डेट ऑफ बर्थ का जो 2 डिजिट वही लेना है। डेट ऑफ बर्थ की जो 2 डिजिट वही आपका बीसीएन नंबर है, ठीक है? Okay. हाँ, इसलिए मैंने ये दिया था, कंफ्यूजन होती है, क्लियर है? जो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट है भाई आपका डायरेक्ट बीसीएन है, उसको ऐड करने के बाद नहीं। चलिए, डीएन क्या आया? 8. 5. 5 है? 8 अलग अलग कैसे आया, फिर से करो। 1 3 1 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 3 8 आ रहा है ना। 8 sir, DN. हाँ. हाँ, और डीसीएन क्या आया? 35. 13। गुड। चलिए फटाफट अपना और अपने लाइफ पार्टनर निकाल के दिखाइए आप लोग, फटाफट। खुद की भी प्रैक्टिस करते हैं ना, अपना भी तो देखना है मुझे, खुद की भी प्रैक्टिस करनी है ना। चलो निकालो सब लोग फटाफट, अभी निकालो, मुझे फटाफट बताओ, फटाफट निकालो सब लोग, मैं वेट कर रहा हूँ अपना और अपने लाइफ पार्टनर का। और ये सब लिख के रखना है, मैरिज कंपेटिबिलिटी में ये सब कंपेयर मैं पूछूंगा आपसे, तब मैं समझाऊंगा मैरिज कंपेटिबिलिटी में क्या क्या देखना है और कैसे बताना है, ठीक है? सब सिखाऊंगा। So for my husband date of birth 6/12/1981. हाँ, ठीक है, उनका बर्थ नंबर 6 है. वेरी गुड। BCN is nothing. तो यस, 06 आया, कुछ कंसिडर नहीं नहीं नहीं, करना. नथिंग, बीसी नंबर है ही नहीं उनका। हाँ. तो डेस्टिनी नंबर is 1. ओह गुड, DCN is 28. वेरी गुड।
और आपका Okay. क्या है, अपना भी निकाल लीजिए। हाँ, yes sir. 12th August 1978. निकाल लीजिए। Birth number 3. हाँ ठीक है, BCN 12. वेरी गुड। Destiny number 9. हाँ ठीक है, DCN 36. 36 क्लियर, Yes sir. गुड। अपने सर बेटे मैंने का भी निकाली। चलिए अपने बच्चों का निकालिए, अपने बच्चों का भी निकालिए सब लोग फटाफट। आप अपने बच्चों का निकालिए, ऐसे ही पहले अपना निकाला, अपने अपने पार्टनर का, अब अपने बच्चों का निकालिए, सब लोग फटाफट करिए। सर मेरा भी एक बार क्लियर कर लीजिए। 20 11 83 है। तो 20 से बीएन हो गया B2, हाँ बीसीएन हो गया 20, वेरी गुड, और डीएन हो गया 7, ठीक है। और डीसीएन हो गया 25। हाँ, मतलब ऐड कर, आप ही नहीं, ऐड में नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐड आप ही नहीं किया। जो फर्स्ट ऐड करने के बाद सुनिए, अगर आपने डीसीएन ऐड किया, डीसीएन को सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना, डीसीएन को ऐड करने के बाद मान लो 39 आ गया, क्या आ गया 39, फिर 39 को ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। नहीं नहीं, वो पहला वाला ही। हाँ, ऑलवेज टेक फर्स्ट, क्लियर है। हाँ हाँ ये मैं समझाना चाह रहा था, ठीक, चलिए गुड। बच्चों को निकालिए सब लोग ऐसे ही। हाँ sir. My son date of birth 17th of April 2014. हम्म, Birth number 8. हाँ ठीक है, BCN 17. ठीक है, गुड। Destiny number 1. हाँ ठीक है, DCN 19. 19, 19. गुड गुड, बहुत अच्छा है, गुड, क्लियर है। I तो have अब only son, so मेरे बेटे का दे दी मैंने। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो मैम आपको मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम अपने अपने फैमिली के बारे में नहीं जानेंगे, और मैं अब जो नंबर बताऊंगा ना, अब मैं ये क्यों निकलवाना सिखा रहा हूँ, जब मैं आपके आगे पढ़ाऊंगा ना, तो आपको अपने नंबर और अपने बच्चों के नंबर ब्रेन में याद होने चाहिए, तब आप उसको को रिलेट करते हुए पढ़ोगे। तो जब आप को रिलेट करके पढ़ोगे तो चीजें आपको याद होंगी, हम स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें अपनी चीजें ज्यादा याद रहती है कि हमारे लिए भी कैसे चल रहा है। जब हम नंबर आपको पढ़ाएंगे तो आप उसको कंपेयर करते हुए चलोगे अपने साथ, अपने बच्चों के साथ। क्लियर हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है। तो हमको वो चीजें याद रहेंगी, मतलब हमको चीजों को कोरिलेट करना है, नंबर को हमें फील करना है। नंबर याद करने बैठोगे तो याद नहीं होने वाला, चीजों को हमें समझना है स्टोरी फॉर्म में, वो हम समझाएंगे। तो आपको बीएन डीएन क्लियर हो गया, देन बीसीएन और डीसीएन किसी को क्लियर हो गया है? अभी तक किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। सोनिका मैम आपके बच्चों का बताइए मुझे क्या आया। ईशान का है बड़े बेटे का 23 दिसंबर 2000। ठीक है, तो बीएन का 5 है, वेरी गुड, और बीसीएम 23 है, ठीक है, डीएन 1 है, और वेरी डीसीएम 10 है। वेरी गुड। और छोटे का है 1 डेट मिनट, ऑफ 1 मिनट, डीसीएन 10 है, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 23/12/2000। 5 3 8, हाँ ठीक है, करेक्ट, 10 है, ठीक है मैम। और छोटे वाले का? 5 फरवरी 2008। ठीक है, तो बीएन इसका 5 है, बीसीएम नहीं है, हाँ मैम, और डीएन 8 है, डीसीएम 17। क्लियर, गुड। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। चलिए मैं आपको कुछ चीजें लिखवा देता हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगी इन केस ऑफ बर्थ कंपाउंड नंबर। किसके लिए लिखवा रहा हूं मैं ये? बर्थ कंपाउंड नंबर के लिए लिखवा रहा हूँ, बहुत चीजें याद रखना। बर्थ कंपाउंड नंबर अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है, क्या 1, तो अगर किसी का बर्थ नंबर मतलब बर्थ नंबर 1 है, इसका मतलब उसका जो कंपाउंड नंबर होगा क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, और 28 हो सकता है 3। अगर किसी का बर्थ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 1 है, ड्राइवर 1 है, तो उसका कंपाउंड नंबर यही 3 हो सकता है। जी। अगर किसी का 2 है तो उसका क्या हो सकता है बर्थ कंपाउंड नंबर, बताइए फटाफट। 11, 11 वेरी गुड, 20, 20 और 29। अगर 3 है तो क्या होगा? 12, 21 एंड 30। 5 अगर सॉरी 4 है तो डेट ऑफ बर्थ तो क्या हो सकता है? 30, 30 22 22 एंड 31। 5 है तो क्या हो सकता है? 40 14 एंड 23। 23 वेरी गुड। 6 है तो बताइए। 15 हाँ 15 वेरी गुड, 15 एंड 24।
24, वेरी गुड। Four. 7 है तो क्या हो सकता है बर्थ नंबर, बर्थ कंपाउंड नंबर? 16, 16। 25, वेरी गुड। 8 होगा तो क्या होगा? 17 यस। और 26, 9 का बर्थ कंपाउंड नंबर क्या हो सकता है? किसी का बर्थ नंबर 9 है तो 18, 18, 27, 27. बस सिंपल। बर्थ कंपाउंड नंबर ये फिक्स है, यही होगा, बट डेस्टिनी नंबर आपका चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मंथ एंड ईयर, अकॉर्डिंग Year. टू द मंथ एंड ईयर। बस ये मैं आपको नोट्स, ये कुछ चीजें मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर किसी ने बोला कि मेरा जो ड्राइवर है वो 6 है, बट मेरा जो जन्म है ना वो 15 तारीख को हुआ है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसका बर्थ नंबर तो 6 है, बट कंपाउंड नंबर क्या है? 15 है। बर्थ कंपाउंड नंबर 15। इसको हम प्रिडिक्शन में देखेंगे, प्रिडिक्शन करते समय। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। सबको क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था हमारा कुआं नंबर, थर्ड नंबर, जो हम कुआं नंबर निकालते हैं। क्लियर है? कुआं नंबर, कहीं कहीं कुआं नंबर जो वर्ड आया वो आया पाकुआ से। कहां से आया है? पाकुआ। और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है डायरेक्शन के केस में, हम डायरेक्शन में ही इसका यूज करते हैं। ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो कुआं नंबर है, ये कुआं नंबर को कभी कभी लोग सीक्रेट नंबर भी बोल देते हैं। भैया आपका सीक्रेट नंबर, ऐसा नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। या इसको बोल सकते हैं गॉड गिफ्ट नंबर। क्या बोल सकते हैं? गॉड गिफ्ट नंबर, गॉड गिफ्ट। या कभी कभी लोग इसको एंजल नंबर, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। एंजल नंबर बहुत सारे होते हैं, बट हम कुआं को भी बोलते हैं गॉड गिफ्ट। ऐसा नंबर जो हमें हो सकता है हमारे डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर हो भी और नहीं भी हो, बट हम कुआं नंबर निकालते कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका रूल है, इसका एक रूल ये है, ये आपको पहले ये समझना है। किसी भी पर्सन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है, चलो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मैं बता देता हूँ, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, देख लो मेरा डेट ऑफ बर्थ है। इस कभी भी कुआं नंबर निकालने के लिए ऑलवेज टेक द ईयर, हम ऑलवेज ऐड ईयर नंबर, हम ऑलवेज किसको ऐड करेंगे? ईयर नंबर। पहला रूल, फर्स्ट रूल, ऑलवेज ऐड ईयर नंबर। सेकेंड, जो भी आपका ईयर नंबर आएगा उसको हम सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे। किस पे ले जाएंगे फिर? सिंगल डिजिट पे। कोई भी नंबर हो, चाहे वो आपका डेस्टिनी नंबर हो, चाहे वो आपका ड्राइवर नंबर हो, चाहे कुआं नंबर हो, ऑलवेज इसको किस पे ले जाना है हमें? सिंगल डिजिट। Single digit. यस। जो आपका ये नंबर आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मेल है वो कोई पर्सन, मेल है, जैसे मालूम मैं मेल हूं, ये आपको पूछना भी है, अगर मैं आपको अभी प्रेडिक्शन बताऊं मेल है, तो मेल के केस में कुआं नंबर में कैसे करना है? आपको 11 माइनस ईयर नंबर को कर देना है, जो आपका ईयर नंबर आया है। 11 माइनस ईयर नंबर, टोटल ईयर नंबर, सॉरी यहाँ लिख देते हैं टोटल ईयर नंबर, जो टोटल आया ईयर नंबर को उसको माइनस कर देंगे। बट इन केस ऑफ फीमेल, काफी लोगों को पता है फिर भी मैं बता दूंगा, इसमें हम 4 प्लस टोटल ईयर नंबर, ये रूल याद रखना है आपको। बस कुआं नंबर निकालने का ये ट्रिक है, तरीका है। कुआं नंबर निकालने के लिए हम सबसे पहले जो पर्सन का ईयर है इसको टोटल करेंगे, तो चलो टोटल कर लेते हैं। 1987, जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 25. 25। क्या हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 25। तो 25 को जब ऐड किया तो क्या आया? 7। ठीक है, तो अभी आपका ये कुआं नंबर आया नहीं है, ये अभी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है। ध्यान से सुनो, ये आपका कुआं नंबर नहीं है। पहला प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया था? मेल हूं, 7. तो अगर मैं मेल हूं तो 11 माइनस 7 क्या आ जाएगा? 4. 4। क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ में
कहीं 4 है? नो सर। नहीं है। इसका मतलब ये नंबर अब मेरे लिए क्या हो गया? एंजल नंबर, एंजल गिफ्ट नंबर, मेरा नंबर। गॉड गिफ्ट नंबर, भगवान का दिया हुआ नंबर है मेरे पास अभी ये। राहु, सीक्रेट नंबर। आया समझ में मैंने क्या समझाने की कोशिश की? ऐसा नंबर हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में हो और हो सकता है नहीं भी हो, बट अगर नहीं है तो आप समझ लेना बहुत लकी हो, क्योंकि वो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं था, वो नंबर आपको मिला है, आपको गॉड के द्वारा दिया गया है। एंजल नंबर आपको मिला है, जैसे मुझे मिला है 4 नंबर। क्लियर? चार चार नंबर मतलब लकी हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा। 4 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, राहु का नंबर है। और अगर आपको ऑनलाइन काम करना है, डिजिटल काम करना है, तो 4 नंबर तो चाहिए। राहु का नंबर है जो दिखता ही नहीं है, जो चीज दिखे ना डिजिटल ऑनलाइन। अभी मैं आगे समझाऊंगा सब आपको 4 नंबर क्या बताता है। चलिए, बट अगर यही डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की हो जाती तो हम क्या करते? 4 से प्लस प्लस क्या आ 4, जाता? 11, 11, फिर प्लस फाइनल क्या था? 2। 2 तो क्या ये एंजल नंबर होता है इसके लिए? और और नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी इसके बर्थ डेट में ऑलरेडी 2 है। है। बट अब ये जो बंदा काम करेगा उसके लिए हमने क्या बोला, कुआ नंबर को यूज कहाँ किया जाता है सबसे ज्यादा? वास्तु में, डायरेक्शन में। ये हम आगे बताएंगे, आप लिखवा, नोट्स बनवाऊंगा मैं आपको, हेल्प करेगा ये आपको। तो समझ मतलब डेट ऑफ बर्थ सेम थी, बट मेल के केस में डेट कुआं नंबर अलग आ रहा है और फीमेल के केस में कुआं नंबर अलग आ रहा है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलिए सब सर एक लोग। जैसे हाँ कि कुआ नंबर इसमें फीमेल में 2 आया है हाँ और 2 उनके पास है। हाँ, बिल्कुल है, ये देखिए। हाँ, तो नहीं लिखना है इसको? नहीं नहीं, अभी मैं ये नहीं समझा रहा हूँ लिखना है नहीं लिखना है, अभी मैंने अच्छा, निकालना सिखाया कि इनका ये कुआं नंबर क्या तो, आया। तो ये एंजल नंबर इनका नहीं हुआ फिर? नहीं, हमने क्या बोला, एंजल नंबर हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, गॉड गिफ्ट नंबर होता है ये। इसको और इसको हम जैसे, सीक्रेट नंबर बोलते और हैं। सर एक चीज और ये पूछेंगे कि जैसे कि इनका 2 आया है, हाँ। तो 2 अगर इनके पास किंग या क्वीन में हो हम्म। तो भी? हाँ, ओके, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आगे, सब बताऊंगा इसका वैल्यू इसकी कहाँ हो जाएगी। मैं ठीक अभी सर, आपको सब समझाऊंगा। ठीक, आपको जब ग्रिड बनाना सिखाऊंगा तब बताऊंगा ये इसका कुआं नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक सर। ठीक है, चलिए आप फटाफट सब लोग अपना कुआं नंबर निकाल के दिखाइए कि आपका कुआं नंबर क्या है। मैंने ठीक सर है, निकाल लिया, 1 है मेरे। इसका वन है सोनिका मैम का। यस, ठीक है, गुड। ऑलरेडी बच्चों, है 1। गुड, कोई बात नहीं, बीबी बताऊंगा। बच्चों का कुआं नंबर निकालिए सब लोग फटाफट, सब लोग अपना अपना कुआं नंबर निकालिए। मेरे हस्बैंड का भी 1 है, गुड। मेरे छोटे बेटे का भी 1 है, ओ वाह, गुड। और मेरे बड़े बेटे का 9 है। ओ उसके में नाइस। 9 नहीं है, छोटे बेटे में 1 नहीं है, तो ओ उनके लिए वाह, अच्छा हो गया। वेरी गुड। चलिए और लोगों का कुआं नंबर फटाफट निकालिए, सब लोग फटाफट निकालिए कुआं नंबर। चलिए फटाफट निकालिए कुआं नंबर। श्रीदेवी मैम आपको क्लियर हो रहा है? हाँ सर, ठीक है, my Kua number is 2, ओके, my husband Kua number is 1। गुड, बेटा का चेक कर रही हूँ सर। करिए। 2 plus 1 plus 4, 7, 11 minus 7, 4 है सर। सन का 4 है कुआ नंबर। ठीक है, अब हम एक को आपको नोट्स बनवाना चाहते हैं। सर मेरा 7 है। अच्छा, गुड, स्पिरिचुअल में आप जर्नी करते रहिए। चलिए मैं एक नोट्स बनवाना चाहता हूँ, ध्यान रखना है। अगर किसी का मेल, अगर मान लो मेल के केस में, सॉरी, अगर मेल के केस में कुआं नंबर 5 आ जाए, क्या आ जाए? तो क्योंकि कुआं नंबर कभी 5 नहीं होता है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी का 5 नंबर कुआं नंबर मेल के केस में आ जाए तो आप उसका कुआं नंबर 2 लेंगे। क्या लेंगे कुआं नंबर मेल के केस में? 2।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई मेल है उसका कुआं नंबर 5 आ रहा है तो वो 5 नहीं होके क्या हो जाएगा 2। अगर वो फीमेल है और उसका भी कुआं नंबर 5 आ रहा है तो उसका नंबर 5 नहीं लेके हम कुआं नंबर क्या लेंगे 8। नोट्स बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है आपको अभी। अगर कोई मेल है, आपने कैलकुलेशन किया, उसकी डेट ऑफ बर्थ सॉरी ईयर के हिसाब से उसका जो कुआं नंबर 5 आया तो उसका कुआं नंबर 5 नहीं लेना है, आपको 2 लेना है। फीमेल के केस में अगर कुआं नंबर 5 आया है तो आपको 5 नहीं लेना है, 8 लेना है, बिकॉज हैव नो कुआं नंबर, मतलब 5 इज नॉट ए कुआं नंबर। क्यों? क्योंकि ये एक बैलेंसिंग नंबर है, बिकॉज ऑफ दिस इज द बैलेंसिंग नंबर। सेंटर नंबर, ये सेंटर है ऑफ द ईच नंबर, ठीक है, दैट्स द रीजन इसको हम कुआं नंबर नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए, क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? रीजन क्या बताया? Yes, मैं sir. लिखने लगी थी Because सर। this is the balancing number. 5 is the balancing number and it is situated between the center of the number. In लोसू ग्रिड this is the center of the number. इसलिए लोसू ग्रिड के अकॉर्डिंग जो कुआं नंबर बताया गया, उन्होंने ये बोला 5 को हम कुआं नंबर नहीं लेंगे क्योंकि ये सेंटर का नंबर है, तो मेल में हम इसको 2 लेंगे और फीमेल में इसको 8 लेंगे। ओके सर, क्लियर। आप सबको क्लियर है? चलिए आगे एक चीज और बता दें, वैसे लोग कम आते हैं लेकिन मान लो आपके पास अगर कोई ट्रांसजेंडर आ गया, और सच बताओ ये क्वेश्चन आप किसी से पूछ लेना शायद ही कोई बता पाएगा, ट्रांसजेंडर का कुआं नंबर कैसे निकालते? ट्रांसजेंडर का कुआं नंबर कैसे निकालते हैं, याद रखना। अगर कोई आया, ऐसे तो नहीं आते, मान लो आ गया बाई चांस, जब आपसे किसी ने पूछ लिया, तो मान लो कोई ट्रांसजेंडर है जिसका जन्म 1990 को हुआ था, बहुत ध्यान से देखना, तो क्या लेंगे इस केस में हम ऑलवेज टेक लास्ट 2 डिजिट ऑफ ट्रांसजेंडर, लास्ट 2 डिजिट लेंगे ट्रांसजेंडर की, लिख लो लास्ट 2 डिजिट एंड सम ऑफ दिस 2 डिजिट, उसको हम सम कर देंगे, तो 9 + 0 9, इसका मतलब इसका कुआं नंबर क्या हो गया 5। ये सिंपल है और कोई रूल नहीं। मान लो कोई आया ट्रांसजेंडर 1987 एग्जाम्पल, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 8 + 7 15, व्हाट इज द कुआं नंबर 6। और मैं सच बताऊं बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता, पूछ लेना ट्रांसजेंडर का कुआं नंबर कैसे निकाला जाता है, तो शायद आप लोगों ने पहली और बार सर सुना भी होगा। इनका 5 हो तो नहीं, कॉमन है, छोड़ दो आप। अच्छा, मैंने क्या बोला, मेल और फीमेल, ओके, क्लियर है? यस सर। ये हमारा कुआं नंबर था। तो हमने 3 चीजें डिस्कस की अभी तक। क्या क्या डिस्कस किया हमने? व्हाट इज द ड्राइवर नंबर, व्हाट इज द कंडक्टर नंबर, व्हाट इज द कुआं नंबर। इसको डिस्कस करने के साथ साथ हमने एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया, बर्थ कंपाउंड नंबर एंड डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। आप लोगों का आज का टास्क है, होमवर्क दे रहा हूँ। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, आप लोग एक कॉपी अलग से बनाएंगे प्लीज, हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। नोट्स की कॉपी अलग बनाएंगे। रहेगी और प्रैक्टिस की कॉपी अलग रहेगी, क्लियर हो रहा है? दोनों कॉपी अलग रखना, एक साथ नहीं। उसी में नोट्स तो बिल्कुल नोट्स की तरह बनाना है, मतलब वो आपको लाइफ टाइम, मैं जो बनाऊंगा ना वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, क्लियर हो रहा है? मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इतनी चीजें दे दूं कि आपको फिर कहीं पढ़ना तो है, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं, पढ़ना है, फिर भी इतने सफिशिएंट नोट्स बनवाऊंगा आपको जो हमेशा काम आने वाला है, पर प्रैक्टिस के लिए कॉपी अलग बनानी। तो टास्क है आप लोगों का, अपने नोन में, चाहे आपके रिलेटिव हो, भाई बहन बुआ मौसी, कम से कम 5 लोगों का, मिनिमम 5, मैक्सिमम तो आपका जितना दिल चाहे करो आप। ये आपका टास्क कल मुझे चाहिए हूं, और ये आप शेयर करेंगे मुझे। ड्राइवर नंबर क्या होगा, क्या निकाला है, कंडक्टर नंबर, देन सॉरी बर्थ नंबर लिख देता हूँ, बर्थ कंपाउंड नंबर क्या है उनका, डेस्टिनी कंपाउंड नंबर क्या है उनका, एंड उनका कुआं नंबर क्या है।
ये मुझे आप शेयर करेंगे सबके सब लोग। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलो। पढ़ाने को तो मैं नोट्स बनवा दूंगा, एक मिनट होल्ड करना, सब बनवा दूंगा। एक मिनट। हाँ सॉरी। तो मैं सब बता दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप काम, मतलब उतना अच्छा प्रिडिक्शन करेंगे। देखो मैं आज आपको एक चीज बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मानो या ना मानो। जित प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आपको बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस जरूरी है, और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आए और आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर दो। लेकिन ऐसे नहीं, जब तक खुद पर्सन आपके पास चल के नहीं आता। ऐसा नहीं आप कहीं बैठे और आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर दो, कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। जब तक कोई खुद ना आपसे आके पूछे सर प्लीज मेरे बारे में बताइए, थोड़ा सा मुझे मेरे बारे में बताइए, तब आपको करना है। और सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ से भी प्रैक्टिस कर लेनी है। आप प्रिडिक्शन कर दो कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, वो मैं आगे सिखाऊंगा। लेकिन सिर्फ सोचो मैं पढ़ाऊं, आप क्लास में आ जाओ, नोट्स बनाओ, फिर क्लास में आ जाओ, नोट्स बनाओ, कोई रिजल्ट नहीं होगा, सब जीरो होगा। बट मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मैंने क्या बोला? मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। क्योंकि आप मेरे से कनेक्ट हुए हो, आप मेरे पास सीखने आए हो, तो मैं सिखा के ही छोड़ूंगा आपको। तो प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करनी ही पड़ेगी। कितने एग्जाम्पल लेने हुए, हम एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, और मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा सारी चीजें। क्योंकि हमारा जो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन है, नंबर्स हमारे माइंड में बैठ जाएंगे। इतनी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए आपके दिमाग में। ऐसा नहीं है कैलकुलेटर बैठ के आप डेट ऑफ बर्थ ऐड कर रहे हो, नहीं, मेंटल कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। इतना फास्ट कैलकुलेशन करना है आप लोगों को, वो आ जाएगा। और ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार डेट ऑफ बर्थ। और जो मैंने 5 दिया है ना, ये 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, चॉइस इज योर्स। मिनिमम 5 तो चाहिए मेरे को। क्लियर है एवरीवन? प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। चलिए, इसके बाद मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ। एक होता है डे रूलर नंबर, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सोचा आपको शेयर कर दूं। डे रूलर नंबर, डे रूलर नंबर क्या होता है? डे रूलर नंबर कौन बताएगा? डे रूलर नंबर मतलब जिस डेट को, मतलब मान लो कोई डेट थी, उस डेट को कोई एक दिन था, राइट? आप किसी डेट को, आपका जन्म हुआ होगा, उस डेट को एक डे होगा, कोई दिन होगा, वही डे आपके डे रूलर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और मैं बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ लिख देता हूँ सो दैट आपको इजी। मान लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड हो गया, 7 होते हैं। ठीक है, अब वो ध्यान से सुनना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर है? जैसे आपको पता है संडे सूर्य है, तो इसको ऑलवेज ये 1 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 1 नंबर मतलब इसका डे रूलर नंबर क्या है? 1। सोमवार में, अच्छा एक चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सूर्य, चंद्र, ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। बट हम यहाँ 7 प्लैनेट्स की बात करेंगे। 2 प्लैनेट शैडो होते हैं, तो हम उसको अभी, जब हम 9 प्लैनेट की बात करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। फिर भी मैं आपको ये रूल, अभी नंबर चल रहा है तो मैं आपको नंबर पढ़ा रहा हूँ। चंद्र, ये ट्यूसडे है तो क्या होगा? सॉरी, मंगल, मंगलवार बोलते हैं ना इसको, मंगल। बुधवार तो बुध, गुरुवार तो गुरु, शुक्रवार तो शुक्र, शनिवार शनि, ऐसे समझते हैं। ठीक है? तो चंद्र किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 2 नंबर। मंगल
किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है बताओ? 9 नंबर को। किस नंबर को? 9 नंबर को। वेडनेसडे 5 नंबर को। 5। आप समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, प्लेनेट पढ़ाऊंगा तो आएगा। ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 3 नंबर को। ये 6 नंबर को, और ये वाला 8 नंबर को। इसका मतलब अगर किसी का जन्म बुधवार को हुआ है, इसका मतलब उसका डे रूलर नंबर क्या है? 5। क्या है? 5। 5। अगर किसी का जन्म मंगलवार को हुआ है तो उसका डे रूलर नंबर क्या है? 9। 9। डे रूलर नंबर रिप्रेजेंट द डे, द डेट ऑफ योर बर्थ। सिंपल। जिस दिन या जिस डेट को आपका जन्म हुआ उस दिन कौन सा दिन था, वो दिन किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका रूलर नंबर होगा। क्लियर हो रहा है? अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा भी आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, बट नंबर की बात थी तो मैंने यहाँ शेयर कर दिया। आगे जो अभी टॉपिक है वो मैं 9 प्लैनेट्स की बात करूंगा तो आपको ये टॉपिक भी समझ आ जाएगा। अगर किसी का बर्थ शुक्रवार को हुआ तो उसका डे रूलर नंबर क्या है? 6। 6। सोनिका मैम आपको समझ में आ रहा है? लकी मैम, सारिका मैम, सारिका मैम Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, 9 प्लैनेट्स पढ़ाऊंगा तो आपको ये और चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए अभी हम बात करेंगे 9 प्लैनेट्स की। किसकी? 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स मतलब जो हमारे 9 नंबर है, 9 नंबर, वो हर 9 नंबर हमारे 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल। एंड इन न्यूमरोलॉजी में जो 9 नंबर्स है 1 to 9, इनको हमने अगर देखा तो ये 9 प्लैनेट से कंपेयर किया है कि हर नंबर हर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। प्लैनेट मतलब ग्रह, क्या बोलते हैं इनको? ग्रह। ठीक है, हर नंबर हर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब यहां समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर किसी का नंबर 1 है, मतलब किसी का अगर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बर्थ नंबर 1 है तो 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को। सन को, तो सन मतलब किंग। अभी आपको मैं याद करा दूंगा, आप टेंशन ना लो। किंग, राजा। 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को, मून प्लैनेट को, इसका मतलब क्वीन। क्लियर? 3rd नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को। 3 नंबर, किसी का अगर जन्म 3, 12, 21, 30 को हुआ है, गुरु, यहाँ लिख देता हूँ जुपिटर, माई मिस्टेक, जुपिटर। गुरु मत लिखना, जुपिटर लिखना। यहाँ पे गुरु भी लिख सकते हैं। यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट करता है? काउंसलर को। दिस इज द काउंसलर या देवगुरु, ये देवगुरु थे। ठीक है, ये हम स्टोरी फॉर्म में भी समझेंगे। क्लियर? 4th नंबर, 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को। मतलब जिनका बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 को हुआ है, वो 4 नंबर राहु। राहु क्या है? गुंडा बोल सकते हैं, या रॉबिन हुड, रॉबिन हुड या गुंडा, बट अच्छा वाला गुंडा, बुरा वाला गुंडा नहीं, अच्छा गुंडा भी बोल सकते हैं इसको। ऐसे गुंडे जो होते ना, पहले पुरानी मूवी देखी थी, पुरानी मूवी में जो हीरो होते थे, राज मतलब बड़े लोगों को लूटते थे फिर गरीबों में बांटते रहते थे, अगर हम उसको बोले तो गुंडा ही थे, पर अच्छे वाले गुंडे थे। इस तरह हम राहु को लेंगे इसमें। इसको हम ड्रैगन हेड भी बोलते हैं, ड्रैगन हेड। राहु को ड्रैगन हेड क्यों बोलते हैं? इसकी स्टोरी है कि जैसे आपको पता होगा, जब नारायण जी हमारे विष्णु भगवान अमृत पिला रहे थे मोहिनी रूप में, तो देवताओं को अलाउ किया गया था सबसे पहले अमृत पीने के लिए। तो हुआ क्या, राहु जो थे, राहु का नाम कुछ और था, मुझे याद नहीं है, इनका कुछ नाम और था, ये राक्षस थे। ये उन्होंने रूप बदल के अमृत पीने की कोशिश की, और कोशिश नहीं की, इन्होंने पी लिया था। और ये बात विष्णु भगवान को पता चल गई।
इन्होंने अपना रूप बदल के अमृत को पिया है, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गए थे कि, और उनका ये मतलब था कि जिस दुनिया को जिस सृष्टि को मैं चला रहा हूँ, मेरे बिना कुछ हिल नहीं सकता, इसने अपना रूप बदल के अमृत कैसे पी लिया, तो उनको गुस्सा आया। इन्होंने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और उनका गर्दन काट दिया। जब गर्दन काटा तो ये बॉडी के 2 पार्ट हो गए। आई होप आप समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बॉडी के 2 पार्ट, मतलब ये ड्रैगन, ऐसे ड्रैगन समझो, ऐसे ड्रैगन थे तो इसके 2 पार्ट कर दिए। तो जो ड्रैगन का जो हेड है इसको राहु बोल दिया गया, राहु, ठीक है। और जो ये टेल है, टेल, इसको केतु बोला गया। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको स्टोरी, सोचा मैंने तो बता दूं, जरूरी है जानना कौन है राहु कौन है केतु। और ये दोनों एक शैडो प्लेनेट है, ये शैडो प्लेनेट है, ठीक है, ये शैडो प्लेनेट है। राहु एंड केतु बोथ आर शैडो प्लेनेट। आप लोग ना चाहो तो नोट्स में लिख लो, ये दोनों शैडो प्लेनेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 5th, मरकरी। मरकरी मतलब कहीं कहीं इसको बुध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुध, प्रिंस, राजकुमार, ठीक है, प्रिंस। 6 नंबर वीनस, हिंदी में शुक्र, शुक्र बोलते हैं, ठीक है। वीनस ये भी काउंसलर है, ये भी काउंसलर हैं, बट किसके? राक्षसों के। ये राक्षसों के गुरु थे, बट ये भी काउंसलर थे, एडवाइजर थे, ठीक है। 7 नंबर केतु, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएगा, बहुत लोगों को पता है केतु, ठीक है। इसको मैड साइंटिस्ट भी बोलते हैं, मैड साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ रिसर्च करता ही रहता, पागलपन है इसके अंदर रिसर्च करने का, कुछ ना कुछ, क्योंकि इसके पास धड़ में हेड तो है ही नहीं, बॉडी बॉडी है। अब बॉडी बॉडी है तो क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ खोज रहा है, समझ रहे हो, रिसर्च कर रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैड साइंटिस्ट या शैडो। इसको आप शैडो भी बोल सकते हैं, परछाई। 8 शैटर्न या सनी, इनको हम बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप्सन भी बोल सकते हैं, स्टेप्सन, या बोला जाता है स्टेप्सन, या सर्वेंट भी बोल सकते हैं। इसलिए बोलते हैं 8 नंबर वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, ठीक है, डिसिप्लिन, लॉ, जज होते हैं। 9 नंबर मार्स, मार्स मतलब मंगल, ठीक है, मार्स मंगल, जिसको बोलते हैं कमांडर। कमांडर मतलब सेनापति, सेनापति। मैं जो लिख रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा है ना सबको? बोर्ड पूरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर, यस Yes, सर, sir. दिख रहा है। ठीक है। तो ये 9 प्लैनेट्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ, जो मैं वार पे देता हूँ। देखो पहला कौन है? राजा। अब ऐसे समझो, मान लो एक राज्य है, एक राज्य है, ये देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, एक राज्य है, ये राजा का हाउस है, राजा है, राज्य है, ये राजा की चेयर है। अब विजुलाइज करो, एक राजा है, एक राजा बैठा है, तो राजा के बगल में कौन बैठता है? Queen, क्वीन, रानी। और कौन बैठता है? सेनापति, मतलब वो काउंसलर। सेनापति, हाँ वेरी गुड, कमांडर एंड काउंसलर, वेरी गुड। और राजकुमार भी बैठ सकता है ना? जी। क्लियर हो रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है? और उसके राज्य में सर्वेंट भी होते हैं और गुंडे भी होते हैं, भाई ऐसा तो है नहीं, थोड़ा बहुत लोग रहते हैं, ठीक है। और पंडित भी होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी, जैसे हम 7 नंबर जो पूजा पाठ कराते हैं, ऐसे समझते हैं। तो ये एक राज्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया क्या कोई? शुक्र, शुक्र भी तो है 6 नंबर। भाई राजा को लग्जरी भी तो चाहिए, है ना? ऐसा तो नहीं राजा है लग्जरी नहीं चाहिए तो 6 नंबर, ऐसे समझो। तो एक राजा है, राजा के साथ कौन कौन बैठा है? रानी 2 नंबर, गुरु 3 नंबर जो उसके काउंसलर हैं, जो हेल्प कर रहे हैं उसको, उसके बाद सेनापति जो उसके साथ खड़ा हुआ है 9 नंबर। 9 नंबर नहीं दिखाया क्या मैंने? 9 नंबर पे देखो रह गया, सॉरी 9 नंबर, ठीक है। तो इस तरह एक राज्य को लो, राजा चाहिए, रानी चाहिए, गुरु भी चाहिए, ठीक है, गुंडा चाहिए, राजा चाहिए, राजकुमार, भाई राजा के बाद राजकुमार बैठेगा, ठीक है, राजकुमार भी चाहिए, राजकुमार के बाद उसको लग्जरी लाइफ, भाई राजकुमार प्रिंस, उसको लग्जरी लाइफ चाहिए, ठीक है। फिर 7 नंबर है शैडो प्लेनेट है, फिर शनि है जो वर्क करते हैं, पूरे राज्य में मेहनत करते हैं, और एक लास्ट में सेनापति 9 नंबर जो
पूरे राज्य को निगरानी करता है चारों तरफ से। तो सबसे ऊपर कौन? एक। और सबसे नीचे कौन? 9। सेनापति। समझ में आ रहा है? ऐसे समझो, सबसे ऊपर राजा, सबसे नीचे सेनापति। वो राज्य में बैठा है और जो सेनापति है पूरे राज्य का भ्रमण कर रहा है, मतलब पूरे लोगों के बीच, ये दोनों ऊपर है, संभाल रहे हैं पूरे राज्य में, बाकी लोग आ रहे हैं। राज्य के साथ कौन बैठा है? राजा रानी। रानी के साथ गुरु भी बैठे हैं। फिर एक गुंडा बैठा है। भाई राजा को गुंडा भी कभी कभी सपोर्ट चाहिए, भाई कोई मार कहीं लड़ाई करनी है कुछ है तो गुंडा चाहिए साथ में। फिर राजकुमार भी उसको चाहिए, लग्जरी चाहिए तो शुक्र भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ 3 नंबर हमेशा सही डिसीजन देगा, हमेशा सही चीज बताएगा, बट कभी कभी युद्ध जीतने के लिए कुछ चीजें हमें ऐसी करनी पड़ती हैं अपने राज्य को बचाने के लिए। तो वहां कौन आते हैं एडवाइजर? हमारे शुक्र जी। ये सपोर्ट करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो आप युद्ध जीत जाओगे। तो ये दोनों का सजेशन लेते हैं राजा साहब, 3 और 6 का। इसको भी हम समझाएंगे दोनों में क्या रिलेशन है, इसीलिए तो इसलिए 3 और 6 की नहीं बनती है। वो कहता है ये सही, वो कहता है ये सही है, 3 और 6 में इसलिए नहीं बनती है। अब देखो सर, राजा है, दोनों गुरु है सर, ये राक्षसों के गुरु है और हाँ वो वो देवताओं के गुरु हैं। हाँ तो मतलब मैंने बोला ना, ये ये तो सही सलाह देंगे ना, हर चीज हमेशा सही सलाह देने की कोशिश करेंगे, उसको सही डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। बट शुक्र क्या कहेगा, आपको तो युद्ध जीतने से मतलब है, आप चाहे जैसे जीतो। हाँ, yes. By hook or by crook. इसलिए ठीक है। अब आते हैं थोड़ा वार पे। देखो वार मैंने बोला था सन 1 नंबर, सूर्य मून 2 नंबर, सोमवार 3। देखो अब आते 5 नंबर बुधवार आ गया, ये 5 नंबर बुधवार। गुरुवार 3 नंबर आ गया, आ गया गुरु 3 नंबर, शुक्र 6 नंबर, शनि 8 नंबर और मंगलवार 9 नंबर। और 2 शैडो प्लेनेट हैं, इसलिए 4 और 7 तो है ही नहीं कहीं। अब आया समझ में, सबको क्लियर हुआ? राजा, रानी, गुरु, गुंडा राहु, मरकरी, शुक्र, केतु, शनि, फिर मंगल। क्लियर? अभी हम इनको आगे पढ़ेंगे, फ्रेंड नॉन फ्रेंड इनमी नंबर पे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ये बेस है, आपको ये याद होना बहुत इंपॉर्टेंट। हमें 9 प्लैनेट्स विथ नंबर्स के याद होने चाहिए। क्लियर है? चलिए सारिका मैम, 4 नंबर किसको दिखाता है? राहु। श्रीदेवी मैम, 8 नंबर किसको दिखा रहा है? शनि, सैटर्न। सैटर्न को दिखाता है। हाँ सोनिका मैम 9 नंबर, मंगल, मार्स, 5 नंबर सॉरी, बुध, बुध, मरकरी, राजा, राजकुमार, सॉरी मरकरी, राजकुमार। ठीक है, राजकुमार मरकरी, आपको राजकुमार भी याद रखना है, मरकरी राजकुमार। क्लियर है? 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर मून चंद्रमा, 3 नंबर गुरु जुपिटर, 4 नंबर राहु राहु, गुंडा, 5 नंबर मरकरी मरकरी, कुमार, 6 नंबर शुक्र वीनस, वीनस राक्षसों के गुरु काउंसलर, 7 नंबर केतु केतु, या ड्रैगन टेल भी बोलते हैं, ड्रैगन टेल या शैडो, 8 नंबर सैटर्न शनि, स्टेप्सन या सर्वेंट, 9 नंबर मंगल मार्स। कमांडर। आपको ये याद अच्छा, होना चाहिए। सैटर्न को स्टेप सन भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको हम ले सकते हैं शैडो प्लैनेट। वो कहीं ना कहीं क्या होता कि सूर्य जी की इतनी तेज रोशनी थी कि उनकी जो वाइफ थी बर्दाश्त नहीं हाँ, कर पाती थी, उन्होंने जी छाया जी बना के भेजा था अपनी। जी जी। उनसे उनका पुत्र का जब जन्म हुआ तो ये बहुत ज्यादा ब्लैक थे, हम्म, तो उनको इतना गुस्सा आया कि इन्होंने उसे उठा के फेंक दिया कि मेरा पुत्र नहीं है ये, गुस्से में। तो इस अगर जी आप जी देखना सन और शनि प्लेनेट एक दूसरे से बहुत दूर है, जी जी। सूर्य इसलिए उसको पोल है, हाँ कोल्ड है, शनि कोल्ड। हाँ। क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। यहां तक अभी तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो सर क्लियर है? तो हमने जो डिस्कस किया था डे रूलर नंबर, 1 मिनट होल्ड करिएगा, डे रूलर नंबर इसी के अकॉर्डिंग बताया था मैंने। ये अगर वैसे बोलो डे रूलर नंबर, इसकी ये प्रिडिक्शन में भी हेल्प करता है आपको। अगर किसी का जन्म थर्सडे को हुआ है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगी, दिखेगी।
इसका मतलब 3 नंबर आ रहा है। ये प्रिडिक्शन में बता रहा हूँ, हेल्प करेगा डे रूलर नंबर। ये आपको मैरिज कंपेटिबिलिटी में हेल्प करेगा कि उस इंसान की शादी किस दिन, किस डेट को, किस दिन हुई थी। तो सर ये नंबर भी ग्रिड में डालते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है मैम। ग्रिड में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का है, अभी मैं आगे बताऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए दिया है। देखो मैम, मैं चाहता हूँ ना आपको पूरी नॉलेज हो, आधी अधूरी नॉलेज लेके मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाना ही नहीं चाहता। पढ़ाने को तो मैं इसको नहीं बताता आपको, सर सर और कोई नहीं पढ़ाता डे रूलर नंबर क्या होता है। बट प्रिडिक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस डे को उसका फ्रिक्वेंसी आपको देखनी पड़ेगी, क्या ऐसा हो रहा है उसके साथ लाइफ में। सबको क्लियर हो रहा है अभी तक? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ सर, श्रीदेवी Yes, sir. आवाज आ रहा है ना सर यस आपको? श्रीदेवी मैम बताइए। सर ये जो डे रूलर का नंबर आप बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ, दिस इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स को लेना है या कैसे सर? से फॉर एग्जांपल माय सन का जो डेट ऑफ बर्थ एंड कुआ नंबर देके 8/1 है। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, किस दिन उसका बर्थ हुआ है, उसका डे भी तो होगा ना, कोई डे को तो जन्म हुआ होगा ना। हाँ सर, वही डे आप डे बोले तो हाँ थर्सडे अर्ली हाँ, मॉर्निंग एंड लाइक मिडनाइट ऑफ वेडनेसडे आप 6 AM to 6 PM बताए ना, सो ही फॉल्स अंडर वेडनेसडे को। नहीं थर्सडे कब, वेडनेसडे थर्सडे उसका जन्म कब हुआ है, अर्ली मॉर्निंग कितने 1 बजे? o'clock, हाँ मिडनाइट 11 1 o'clock 11 को। वेडनेसडे शाम को हॉस्पिटल पे एडमिट हुई, मिडनाइट को डिलीवरी हुआ। मिडनाइट का टाइम क्या था, टाइम क्या था मैम? 1 o'clock 11 minutes, हाँ 1 मैम। 1 1। तो वेंसडे आया है, इसका मैम प्रिंस है। 1 1 1 मतलब रात को 1:11। सही, यस सर। हाँ तो वेडनेसडे इसका डेट आ गया। इसका जो डेट रहेगा वो डेट तो वही रहेगा जो डेट है 12 बजे के बाद, बट इसका जो जन्म हुआ वो वेडनेसडे हो गया। सर डेट इसीलिए चेंज हुआ, आई वाज आस्किंग टू थर्सडे ही इसका डिलीवरी हो, तो बर्थ डेट मैंने 17th को फॉल हुआ, बट आपसे बात के बाद आई फेल्ट कि इसका डेट तो वीक डे तो वेडनेसडे हुआ है। वेडनेसडे हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो बेटे का डे रूलर नंबर क्या है? 5। भाई हाँ ये मैं तो समझा। जैसे सर सर यहाँ पे हाउ टू रीड 5 नंबर, इसका कैरेक्टरिस्टिक से बनता है या डज इट फॉल अंडर जो कुआ नंबर एंड ये नंबर देख रहे हैं ना, आप अभी बोल रहे थे 8 इज शनि एंड 1 इज सन, तो सन ने शनि को फेंक दिया कहीं दूर पे, तो हाउ टू रीड? मैं उसको मान लीजिए वो स्टोरी थी समझाने के लिए कि 1 और 8 एंटी नंबर होते हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। अच्छा वो मैं ओके आपको सर, नहीं पढ़ाऊंगा, वो यहाँ आपको पे रीड, पढ़ाऊंगा। वो थोड़ा कंफ्यूजन से पूछ रही मैं। नहीं हाँ हाँ, कंफ्यूजन ना हो मैम, 1 और 8 एंटी नंबर होते हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। स्टोरी याद रहेगी तो आपको ये कोरिलेट कर लोगे कि क्यों दुश्मन मानते हैं एक दूसरे को ये। ओके हाँ सर, ये 5 कहाँ यूज होगा दैट आई एम आस्किंग बस। मैम, ये यूज नहीं होगा, बट होता है क्या है ना कि जिस दिन आपको जन्म हुआ है उस दिन का भी आपको कहीं ना कहीं होता ना कि सर मेरा लकी डे कौन सा रहेगा, मेरा लकी डे बता दो। तो मतलब वेडनेसडे आपके लिए अच्छा दिन माना जाएगा। आप वेडनेसडे के दिन कोई भी काम करो क्योंकि आप उस दिन आपका जन्म हुआ है। गॉट इट, अंडरस्टूड, ओके सर, क्लियर? ओके तो ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा डे भी इंपॉर्टेंट है। ओके अंडरस्टूड सर। बट ये नॉलेज के लिए मैंने बताया है, इसका अभी कोई रोल ओके। लोसू ग्रिड, वैदिक ग्रिड में हम ये कहीं नहीं भरने वाले। ओके डे रूलर नंबर फॉर योर नॉलेज। हाँ, लाइक लकी डे क्या हो सकता है टू मेक अंडरस्टैंड, उसकी वजह से आप बोल रहे हैं लकी डे। हाँ हो सकता है बिल्कुल, जिस दिन आपका बर्थ हुआ है इसका मतलब वो डे आपको सपोर्ट करेगा। ओके ओके गॉट इट सर, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। क्लियर है? अभी आपको एक चीज और सिखाना चाह रहा था मैं, एक टॉपिक रह गया है, सिर्फ इसको फिनिश करते हैं। अभी हमने बताया आपको नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या यही नंबर मैंने आपको बताए हैं? इसमें देखिए 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 ये नंबर कैसे हैं? अगर मैथ में देखो तो ऑड नंबर बोला जाता है इनको। और नंबर। ओके। मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का।
ये जो नंबर होते हैं इनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक होती है वो मस्कुलिन करेक्टरिस्टिक होती है। कौन सी? मैस्कुलिन, मतलब मेल वाली, मेल वाली। जैसे राजा, राजा, गुरु, राजकुमार, केतु और सेनापति। डायनेमिक करेक्टरिस्टिक, डायनेमिक नेचर होता है इन लोगों का, बहुत डायनेमिक होते हैं ये नंबर वाले लोग। अभी मैं प्रिडिक्शन करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको याद करना बता रहा हूँ। जितने ऑड नंबर वाले हैं डेट ऑफ बर्थ है ये वाले, 6, 1, 3, 5, 7, 9, तो आपको ऑड नंबर वाले कैसे होते हैं? मस्कुलिन। ठीक है, और जो इवन नंबर है मतलब क्या होगा बताओ? 2, 4, 6 और 8। इनकी जो करेक्टरिस्टिक होती है वो थोड़ा फेमिनिन करेक्टरिस्टिक होती है, फेमिनिन करेक्टरिस्टिक होती है। कभी कभी आता है कि कौन सा नंबर है जो मैस्कुलिन है, मेल करेक्टर को शो करता है, जो फेमिनिन फीमेल फीमेल करेक्टर को शो करता है। ठीक है, और ये थोड़ा स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं। डायनेमिक मतलब वर्साटाइल, मूव ऑन, बट स्टैटिक मतलब एक जगह स्टेबल, कोशिश करते हैं, मतलब जो है वो है। ठीक है, अब जैसे 2 नंबर एक रानी का नंबर है, ये राहु का नंबर है, बट ये फीमेल फेमिनिन करेक्टर को शो करता है। 6 नंबर भी फेमिनिन करेक्टर को शो करता है और 8 नंबर भी फेमिनिन करेक्टर को शो करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना था आपको थोड़ा सा नंबर के अकॉर्डिंग कि कौन ऐसे नंबर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया? इवन नंबर फेमिनिन करेक्टर को शो कर रहे हैं, ऑड नंबर मस्कुलिन करेक्टर को शो करते हैं, मतलब मेल प्रॉपर्टी, मेल जैसे इनके जो बिहेवियर होगा, इनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक होगा, वो थोड़ा मेल जैसी होगी, मतलब थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है, जो इवन नंबर होते हैं, जैसे 2 नंबर है, इमोशनल है, मून का नंबर है। राहु भी इमोशनल होता है। 4 नंबर ऐसा नहीं इमोशनल होता है। 6 नंबर ये भी रिप्रेजेंट करता है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड नंबर होता है 6 नंबर। और 8 नंबर हार्ड वर्क होता है, क्योंकि वुमेन्स को देखो कितनी हार्ड वर्क करती हैं, बहुत हार्ड वर्क करती है, पूरे घर का भी काम, ऑफिस का काम आज के टाइम में, तो बहुत हार्ड वर्किंग है। ऐसे याद करो, आपको याद नहीं हो तो याद हो जाए, 8 नंबर बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। आज के टाइम पे तो हर कोई, बहुत ऐसा वुमेन्स जो हार्ड ऑफिस का भी काम कर रही है, बच्चों को भी देख रही है, घर का भी काम देख रही है, तो हार्ड वर्क कर रही है, तो फेमिनिन करेक्टर की तरह होता है पूरा, शो करते हैं। इमोशनल भी होती है बहुत, है ना, चीजों पे कोशिश करती है, बैलेंस लेके लाइफ को चलना पसंद करते हैं लोग, चीजें जैसी भी हो हमारे अकॉर्डिंग हो, हमारा बैलेंस लेके चले। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने जो डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट क्या था? हमने बात की ड्राइवर नंबर क्या होता है, कंडक्टर नंबर क्या होता है, फिर हमने बात की ड्राइवर नंबर को किस नाम से बुलाया जाता है, कंडक्टर नंबर को हम किस नाम से बुला सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया बर्थ कंपाउंड नंबर, डेस्टिनी नंबर का कंपाउंड नंबर हम कैसे निकालते हैं, कुआं नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कुआं नंबर को, क्या इसका इसका सिर्फ यूज होता है डायरेक्शन में, सबसे ज्यादा डायरेक्शन में यूज किया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वास्तु में कुआं नंबर के अकॉर्डिंग। फिर हमने डिस्कस किया प्लैनेट्स को, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, मैं एक बार पीपीटी दिखाते हुए चलूंगा तो ज्यादा आसान रहेगा। हाँ, फिर हमने प्लैनेट्स की बात की। वी हैव टोटल 9 प्लैनेट्स, 1 to 9, जिसमें हमने बात की 1 सन को दिखाता है, 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, 3 गुरु जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, 4 राहु गुंडे को रिप्रेजेंट करता है, 5 मरकरी राजकुमार को रिप्रेजेंट करता है, 6 शुक्र काउंसलर राक्षसों के देव हैं, बट फिर भी राजा को सपोर्ट करते हैं, राजा चाहिए, राजा को चाहिए ऐसे काउंसलर। 7 केतु है, मैड साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, शैडो प्लेनेट है। 8 सैटर्न है, स्टेप्सन बोल सकते हैं, सर्वेंट बोल सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर मार्स का नंबर है, मंगल जिसको बोलते हैं, कमांडर है, सेनापति है, जो राजा का हमेशा सपोर्ट करता है। इसको हम अभी आगे समझेंगे कैसे ये दूसरे, कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका एनिमी है, आगे की क्लास में। बट आपको 3 चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए। पहला, 9 प्लैनेट्स विथ नंबर, विथ कॉमन नेम, कॉमन नेम के साथ हम स्टोरी को पढ़ेंगे। दूसरा, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, उसके बाद कंपाउंड नंबर, दोनों बर्थ कंपाउंड नंबर, डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। ठीक है, थर्ड आपका है कुआं नंबर। आपको कुआं नंबर आपको पता होना चाहिए, आपका कुआं नंबर क्या है। 5 अगर कुआं नंबर है तो मेल में 2 काउंट करेंगे, फीमेल में 8 लेंगे। 8। इसके बाद हमने सीखा डे रूरल नंबर, किस डे को आपका बर्थ हुआ है तो वो नंबर किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल।
आज की क्लास में इतने बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा थोड़ा सा अभी इंपॉर्टेंट है, आपको कंज्यूम भी करना है चीजों को। बट आज का जो टास्क है, आपको 5 लोगों का निकालना है, बीएन, डीएन, बर्थ कंपाउंड बीसीएन, डीसीएन एंड कुआ नंबर, प्लस डे रूलर नंबर भी लिखना है। लिख लो, डे रूलर नंबर भी बताना। आप कैलेंडर जाके पता लगा लोगे किस दिन हुआ है, कैलेंडर खोलते ही पता चल जाएगा। वो लिखना है कि इसका डे रूलर नंबर ये है, डे रूलर नंबर किस डे को जन्म हुआ तो इसका ये नंबर होगा। अब इसको मैं हेल्प करूंगा आगे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है डे रूलर नंबर। तो आपको ये चीजें लिखनी है। और कल की क्लास में मैं सबसे पहले नंबर आपको 1 से लेकर 9 नंबर प्लेनेट याद होने चाहिए। जैसे श्रीदेवी मैम के लिए फर्स्ट टाइम है, सोनिका मैम के लिए शायद फर्स्ट टाइम है, सोनिका मैम कर लेंगी क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। बट फिर भी मैं चाहूंगा आपको ये बिल्कुल मतलब नंबर बोलते ही बिल्कुल पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, नो कंफ्यूजन। सर पढ़ा हुआ है फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम नया सब कुछ लग रहा है सर। जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं ना, एकदम अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये आ रहा है फीलिंग। नहीं थैंक यू, मेरे थैंक पूरी यू कोशिश है सर। मेरा मैम, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करते ही चलूंगा। मैं हर चीज मैं चाहता हूँ न्यूमरोलॉजी का मतलब न्यूमरोलॉजी आपके पूरे ब्लड में होना चाहिए, आपके पूरे ये होना चाहिए। कोई आपसे कहीं से भी पूछे आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता देना है। ये ना हो कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं कभी नाम। ठीक है, तो आपको मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, स्टेप बाय ऐसे ही आप बोर्ड पे पढ़ाते हुए चलूंगा, आपके नोट्स बनवाते हुए चलूंगा। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो आपका दिमाग एक्टिव रहता है। पीपीटी में कभी माइंड एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि हम पीपीटी पढ़ते हैं बैठ के। कभी देखना, जब हम लिखते हैं खुद नोट्स बनाते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आप चीजों को समझने लगते हो, चीजों को विजुलाइज भी करते हो साथ में लिखते लिखते। अब जितने लोगों को ड्राइवर और कंडक्टर समझ में आ गया है, अपने बच्चों का अपने हस्बैंड का जाके देखना कि आपके हस्बैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं वो, आपके बच्चे क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जिसका 5 नंबर है डेट ऑफ बर्थ, वो क्या है, राजकुमार है। अब राजकुमार कैसे होते हैं, चंचल होते हैं, अपने मन का करना है, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए, शौक चाहिए। बट एज टू एज वेरी भी करता है। अब 10 साल तक होंगे तो उनको दुलार चाहिए, मम्मी का प्यार चाहिए, पापा का प्यार चाहिए। जैसे 10 से 12 साल के होंगे तो फिर अपनी लाइफ चाहिए, मेरे को डिस्टर्ब मत करिए आप, मेरे को ना अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीने दीजिए, क्योंकि वो राजकुमार है। तो ये नंबर एज टू एज चेंज भी होते हैं, ऐसा नहीं किसी का 5 नंबर है तो ऐसे ही रहेगा, नहीं। जैसे जैसे एज चेंज होगी वैसे वैसे उनके अंदर की जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो बदलना शुरू हो जाता है। हम इसको धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, 4 नंबर जैसे मैंने बोला गुंडा, ऐसा नहीं गुंडा है, 4 नंबर अच्छा गुंडा भी है। बट वो डिपेंड करता है किसके साथ बैठ गया आके, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपेटेबिलिटी 81 कॉम्बिनेशन में धीरे सर धीरे हम जैसे सब सर समझेंगे। जैसे मेरे हस्बैंड का सर 4 और 8 दोनों है, किंग क्वीन दोनों ही 4 8 है सर। आगे हम बताएंगे 4 और 8 क्या है एक दूसरे के साथ। अब आपको मैं बताऊंगा, वही कह रहा हूँ ना, 4 और 8 दोनों बताऊंगा। 8 नंबर भी गुंडा नहीं, 8 नंबर भी बहुत ज्यादा अपने आप को, मैं इगोस्टिक नेचर होता है 8 नंबर का भी, कभी कभी देखोगे। कभी कभी बहुत स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं 8 नंबर, अडिग होते हैं। और 4 नंबर भी हाई एनर्जी है। 4 नंबर को अगर मैं बात करूं, इतना एनर्जी है, सोचो जिसने अपना मतलब रूप बदल लिया और विष्णु जी को पता नहीं चला। इतना शार्प माइंड है, बहुत शार्प माइंड होते हैं 4 नंबर वाले लोग, बहुत मैनिपुलेटिव होते और हैं, मतलब बहुत सर शार्प। जिसके डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर ना हो। कोई बात नहीं, नहीं हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम देखो इस दुनिया में ना किसी के पास ऐसा नहीं कि सारे नंबर हो। हाँ सबके नंबर हो। आप, मैंने बहुत सारी कुंडली देखी, किसी को नहीं। बट ये है कि आपके पास जो नंबर है ना, उस नंबर को जानो और उसको स्ट्रॉन्ग बना लो अपने लाइफ में। मैं आपको यह भी पढ़ाऊंगा कि आपके ग्रिड में अगर ये नंबर नहीं है तो उस नंबर का कौन सा नंबर बैलेंस करता है। कभी सुना है आपने, ऐसा भी होता है कि आपके ग्रिड में अगर 4 नंबर नहीं तो उसको एक नंबर है जो बैलेंस कर रहा है आपके ग्रिड में। अब ये देखना पड़ेगा कि आपके ग्रिड में वो नंबर है कि नहीं, वो हम आगे क्लास में समझेंगे सारा स्टेप बाय स्टेप। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, कोई नो क्वेश्चन है सर, किसी का। श्रीदेवी मैम, क्लास कैसी लगी आप लोगों को क्लास आज? बहुत अच्छी, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, अभी के लिए किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन सर। चलिए, मैं एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं। मैं एक आज का स्विच वर्ड दूंगा आप लोगों को। ये स्विच वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब आपकी कोई बहुत खास दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है जिसको आप बहुत मानते हो, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है किसी की वजह से, अपने लोगों की मतलब अपने सोच की वजह से, तो आप चाहते हो उनसे दोबारा अच्छी हो जाए, दोस्ती अच्छी हो जाए, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन हो, वो हर जगह काम करेगा। तो वो वैदिक स्विच वर्ड है ओम सह मित्राय नमः। लिख लीजिए ओम सह मित्राय नमः। स्विच वर्ड फॉर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपका पर्सनल सोसाइटी में कोई ऐसा पड़ोसी हो, नहीं बन रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां भी आप ये चैंट कर सकते हैं 108 बार मिनिमम, मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स मैनिफेस्ट करके आप कर सकते हैं। 3 to 5 मिनट्स। ओम स मित्राय नमः। ओम स, ऐसे ही बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ। ओम स मित्राय नमः। जिस पर्सन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके साथ पहले विजुलाइज करना है, उसको मैनिफेस्ट करना है, फिर ये चैंट करना है इसको। जब तक आप करोगे, आप 100% ये वैदिक स्विच वर्ड बहुत अच्छा काम करता है रिलेशनशिप को लेके, दोस्ती को लेके, अपनी कम्युनिटी, मतलब आपके कहीं आप काम करते हैं प्रोफेशनली और वहां पे हो सकता है किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको ये सही करने में आपकी मदद करेगा। ऐसे कुछ ना कुछ मैं आपको हर क्लास में वैदिक स्विच वर्ड देता रहूंगा, ये रेमेडी का ही पार्ट है, सो दैट आप अभी से इसको अप्लाई भी करना अपने लाइफ में शुरू कर दो। ठीक है। ओ सह सर ये आप 108 टाइम्स बताए ना, हाउ मेनी डेज सर? जब तक आपकी उससे दोस्ती अच्छी नहीं हो जाती। ठीक है सर, ओके। तो मैं तो कहता हूँ इसको, हमको तो नहीं लगता किसी की सबसे बनती, हो सकता है कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती रहती है यार, चैंट करते रहो ओम सा मित्राय नमः हाँ जिसके सर, साथ। एचआर मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती हो रहा है। ये तो आपको एचआर बहुत रूम काम के है अभी यार, तक हमारा इंक्रीमेंट नहीं करवा रहे मैडम, रिकमेंडेशन नहीं लेकर जा रहे मैनेजमेंट तक। उसका भी रेमेडी बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। ओके। ठीक है। ओम स मित्राय नमः। किसी के साथ अनबॉन्डिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, दोस्ती की में प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपका बहुत खास दोस्त था पुराना, नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो उसको चैंट करो, मैनिफेस्ट करो कि वो मुझे कॉल कर रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है, उसको मैनिफेस्ट करते हुए उसको चैंट, और बिल्कुल ट्रस्ट के साथ। ऐसा नहीं 1 महीने किया, 2 महीने किया, फिर होता है लोग सर कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं, करते रहो। तो देखो ये फ्रिक्वेंसी है, जिस दिन यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगा, अब 100% आपसे बंदा कनेक्ट करेगा, या कुछ ऐसा मैजिक होगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कल का होमवर्क कंप्लीट करके आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय और एक बार थैंक यू सो मच। अपने गुरु को याद करके इस क्लास को खत्म करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु साक्षात चलिए। आपको हमारा नंबर। थैंक यू सो मच। राधे राधे सर। राधे राधे राधे, गुड हर नाइट। हर महादेव सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। बाय बाय, गुड नाइट। गुड बाय नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट।